ओके, तो हमारी जो है ना आज की है लास्ट क्लास, जितना मैंने शायद लास्ट लेक्चर में मैंने पूछ भी लिया था आप लोगों से कि क्या क्या टॉपिक रहते हैं, तो वही एक ही हमारा टॉपिक रह गया था, क्लाइंट हंटिंग। उसके अलावा सब कुछ हो गया है। क्लाइंट हंटिंग भी आज कर लेंगे और क्यूए भी आज कर लेंगे। इसके अलावा कुछ रहता है तो आप लोग मुझे पहले बता दें, अभी बता दें ताकि मैं स्टार्ट करने से पहले, कि क्लाइंट हंटिंग एंड क्यूए है आई बिलीव। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं रहता हमारा। वो क्लाइंट हंटिंग पर्सनल ब्रांडिंग एक ही बात है, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग होगी तो आप क्लाइंट हंट कर पाओगे। ओके, तो पर्सनल ब्रांडिंग एंड क्लाइंट हंटिंग है। इसके अलावा देखिए, क्लाइंट वाला पूरा टॉपिक ही है ना हमारा, पर्सनल ब्रांडिंग क्लाइंट से कैसे डील करें, वो तो एक ही है। उससे आप छोड़ दो। क्लाइंट के अलावा मुझसे हट के बात करो कि क्लाइंट्स के अलावा कोई बात हमारी रह गई हो। ई कॉमर्स, लीड जनरेशन, आई बिलीव सब भी हो गया है। बस आप लोगों की कंफर्मेशन मुझे चाहिए ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ। फेसबुक स्पोर्ट से बात भाई मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि आप लोगों ने वो भी उस पर जाना है और बात करना है कैसे क्या करना है। मैंने आपको एक ही बताया था। सिर्फ एक चीज़ है, उन्हें बोलो कि मेरा काम इंटरनल टीम को बताओ बस। वरना वो किसी काम की नहीं है। उसके अलावा जो इस पर स्पोर्ट है किसी काम की नहीं होती। ओके, तो मैं वही है कि हमारा क्लाइंट का रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ क्लाइंट हंटिंग। आप लोगों ने जाहिर सी बात है, हर बंदे के डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स हैं। एक्स वाई। अब मेरा वे है वो सोशल मीडिया है। अब फाइवर भी है। देखिए, अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए, फाइवर है, अब वर्क वगैरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन अगर मैं फाइवर पे आऊँ, तो आप सपोज सोशल मीडिया फेसबुक मार्केटिंग की एग्जांपल दे रहे हो। फेसबुक एड्स एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल रख रहा हूँ मैं। फेसबुक एड्स 33,000 प्लस लोग बैठे हुए हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे लिखो फेसबुक एड्स मैनेजर, 53,000 प्लस लोग बैठे हुए हैं। राउंड अबाउट करके राउंड अबाउट 60,000 प्लस लोग बैठे हुए हैं जो फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं। तो मुझे बताओ फिर 60,000 में इस लाइन पे वालों को सिर्फ ऑर्डर मिलता है, इस लाइन वालों को, ये जो पहले चार लोग हैं, या मैक्सिमम मैक्सिमम इन चारों को, नीचे किसी को ऑर्डर नहीं मिलता। तो यहाँ पे आने के लिए ना आपको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। आपको 1.5-2 लाख रुपया चाहिए। जिन लोगों ने मेरा फेसबुक फाइवर वाला कोर्स किया, दे नो दैट उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपया चाहिए अब रैंक करने के लिए, ये सारा कुछ करने के लिए, जो ऐसी बात हर किसी के पास नहीं होता। आप लोग स्टार्ट हो, आपका कैरियर स्टार्ट है, आपके पास नहीं है 1.5-2 लाख रुपए, तो क्या करें। तो देखिए, फाइवर इज अ गुड प्लेटफॉर्म। आपको डॉलर में पैसे मिलते, फाइवर हो गया, वर्क हो गया। अब एग्जाम्पल है, पाकिस्तान के अंदर अगर आपको स्टार्टिंग है, न्यू हो आप लोग, तो कोई आपको 20-25 हज़ार से ऊपर नहीं देता फॉर 1 मंथ। लेकिन सेम एज इट इज, अगर फाइवर पे जो आप न्यू हो, तो आप $300 पर मंथ चार्ज कर सकते हो। फाइवर अपनी फीस उस काट के आपको $240 दे देता है। तो आजकल के रेट के हिसाब से भी देखा जाए, 240 मल्टीप्लाई बाय 275 मिल जाता होता है नॉर्मल, तो 66,000 रुपीज। इस लाइक पाकिस्तान से आपको डबल चार्ज आप कर सकते हो, और आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो $500 भी चार्ज कर सकते हो, $400 भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन वो आपको पैसा चाहिए, तो हम उस पर नहीं आएंगे। इसके ऊपर अगर वही वही जैसा कुछ है जो जिसने करना है, वही बात है, मेरा फ्रीलांसिंग वाला ले ले, उसमें है। तो मैं वो सारी चीजें यहाँ पे टाइम वेस्टिंग पे नहीं लगाऊंगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्विक वे है, कम पैसों में 5,000 10,000 के अंदर आपको एक दो क्लाइंट मिल जाते हैं, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। वो वे क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग। आजकल का जो दौर है वो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है। अब आप पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करोगे? अगर मेरी जो प्रोफाइल, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। मैंने क्या किया, मैं खुद को प्रमोट किया है, बताया है कि मैं ये बंदा हूँ, ये मैं सर्विस देता हूँ, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब आप कैसे सोशल मीडिया के थ्रू ले सकते हो कस्टमर? अब मैं रिकमेंड करूंगा इंस्टाग्राम। मैं फेसबुक रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको लिंक्डइन भी रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, फेसबुक में कर सकते हो, आप लोग फेसबुक कर सकते हो, लिंक्डइन में रिकमेंड नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि याद रखिएगा, हर बंदा लिंक्डइन को यूज करता है टू गेट क्लाइंट्स, हर बंदा फाइवर को यूज करता है गेट क्लाइंट्स, हर बंदा अपवर्क को यूज करता है तो गेट क्लाइंट। इस वजह से ये तीनों प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गए हैं। ओके, उस वजह से बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए आपको, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एक्स वाली। लेकिन अब याद रखना, जो बंदा फाइवर पे आपको ऑर्डर देता है, उसके पास इंस्टाग्राम भी होता है, फेसबुक भी होता है। जो बंदा आपको लिंक्डइन पे ऑर्डर देता है, उसके पास फाइवर, सॉरी, फेसबुक भी होता है, इंस्टाग्राम भी होता है। तो व्हाई नॉट गेट ऑन दीज प्लेटफॉर्म, और इनके थ्रू हम अपना कस्टमर ले, इनके थ्रू हम लोग को अपने सर्विसेज दे। आप लोगों ने देखा, मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ इंस्टाग्राम नंबर 1, फेसबुक नंबर सेकंड, लिंक्डइन थर्ड, सॉरी फाइवर थर्ड, लिंक्डइन फोर्थ, अपवर्क फिफ्थ। अब कुछ लोग कहेंगे सर अपवर्क तो बड़ा अच्छा है, बड़े पैसे मिलते हैं, बड़े क्लाइंट है। मेरे भाई, आपको उस हिसाब से मेहनत और सॉरी और उस हिसाब से आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आपके प्रोफाइल को ग्रो करना है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, आसान नहीं है करना। ओके, तो आप लोगों को करना है कि आपको करना है पर्सनल ब्रांडिंग पे काम। मैं आपको जस्ट आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू,
मैं आपको एक बताता हूँ, दो फिगर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है? आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सा फिगर मैंने फाइवर से कमाया है, कौन सा फिगर मैंने पर्सनल ब्रांडिंग से कमाया है। ओके, 30 लाख एंड 27 लाख। अब आप लोग मुझे बताइए, मैं दिसंबर का फिगर बता रहा हूँ, 30 लाख एंड 27 लाख। आप लोग गेस करें कि 30 लाख मैंने पर्सनल ब्रांडिंग से किया है या फाइवर से किया है, और 27 मैंने किससे किया होगा? ओके जी, 30 मैंने इंस्टा से किया है, जो फाइबर वाले है वो गलत है। 30 लाख इंस्टाग्राम पर्सनल ब्रांडिंग, फाइवर से 27 लाख। ओके, मैं 1 मंथ की अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग बता रहा हूँ, यहाँ पे छड़िया नहीं मार रहा मैं, ठीक है? और ना वैसे मुझे प्रूव करने की आप लोग को जरूरत भी नहीं है। ओके, शॉर्ट आउट दे दे फिर लो फिर तो ठीक है। तो ये पावर है मेरे भाई पर्सनल ब्रांडिंग में, और मैं बताऊँ फाइवर और ऑल अबाउट डॉलर में, वहां से डॉलर अर्न कर रहा हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना मेरी, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में, हाँ मेरी रील वायरल होगी तो मैं इंडिया में भी आ रहा हूँ थोड़ा सा, और बाकी 2-3 कंट्री में मेरी रैंक हुई है। लेकिन जो है ना, भाई अल्हम्दुलिल्लाह एफबीआर आ जाए कोई मसला नहीं है, मैं टैक्स फाइलर हूँ। मैंने 2022 टू 2023 का जो मेरा टैक्स फाइलिंग है, मैंने 60 लाख रुपीज का टैक्स पे किया मेरे भाई, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। 60 लाख, 60 लाख रुपीज का सिर्फ और सिर्फ मैंने टैक्स पे किया है। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका कोई मसला नहीं है। कहा भाई खुद बैंकर है हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह यार, भाई बैंकर है मेरे, वो हैंडल करते हैं मेरे मामलात। बड़े भाई जो है मेरे एफबीआर बैंक वाले सारे मामलात वो हैंडल करते हैं। अच्छा, अब टॉपिक से नहीं हटते। अब जस्ट मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ कि द पोटेंशियल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग के, आप लोग, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं आप लोग क्या कह रहे हैं, जस्ट ऐसे नहीं कि मैंने कमा ली, मैं आप लोगों को अपना एड अकाउंट दिखाता हूँ। हाउ मच आई स्पेंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और स्पेसिफिकली एड्स टू गेट। कोर्स बेच रहा हूँ, देखो बेसिकली मैं आप लोग को हर किसी को बताता हूँ कि भाई मैं जो मैं कोर्स बेच रहा हूँ ना, मैं कोर्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मेरी जो एड्स के पैसे पूरे हो जाए मुझे जेब से एड के पैसे ना देने पड़े। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं कोर्स के 500-1000 रुपए लेता हूँ, ताकि जो मेरे एड्स के पैसे हैं वो पूरे होते रहे। ओके, अब ये मैंने अपने आपके सामने अपना एड अकाउंट दिखाया हुआ है, उसकी बिलिंग मैंने ओपन की हुई है। ओके, तो ये बेसिकली जहाँ पे 2 तारीख को मैंने 40,000 पे किया था, इसमें बेसिकली 20,000 था दिसंबर का, 20,000 पिछले महीने का था। तो लेट्स काउंट के हमने यहाँ पे 20,000 ही किया है इस महीने का। 20,000। आप लोग कहते हैं कि आसान होती है चीजें, आसान नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। अगले दिन मैंने 10,000 की पे किया, फिर मैंने 4,500 पे किया, फिर मैंने फिर 10,000 पे किया, फिर मैंने 4,000 और 2,500, 6,500 पे किया। ओके, अब यहाँ पे 8,000 मैंने पे किया, फिर मैंने 3 और 1 4 और 18, कितना हो गया? 22। 22 और 2 24। 24 के बाद क्या है, ये 26 और 2 28, और ये 14 ऊपर वाला हो गया। 12.5, 22, 24, ठीक है। 7,500 हो गया, 8,000, ये 60,000, 9,600, फिर 43,000, 4,007, और 22,700। मैंने 3,40,000 रुपए के ऐड चलाए हैं एक महीने के अंदर, दिसंबर के अंदर। ओके, सिर्फ और सिर्फ मेरी ब्रांडिंग हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आपको 4-5 लाख चाहिए मेरे भाई, आप लोग अभी करियर के स्टार्ट में हो, आपके पास 5,000 है, आपके पास 10,000 है, इनफ है, आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? अब बेसिकली ये जो 3,40,000 लगाया था ना मैंने, इसलिए लगाया था कि मेरा ये कोर्स बिके ना, कोर्स बिके। लेकिन
देखो हम ये नहीं कह रहा कि, अब याद रखा ना, दिस इज समथिंग मैं यूज करूँ, मैंने आप लोगों को लीड मैग्नेट की बात की थी, ये मेरे लिए लीड मैग्नेट है। मैं ये नहीं कह रहा आप सारे अपने बैठ के कोर्सेज स्टार्ट कर दो भाई, ऑलरेडी बहुत सारे बैठे हुए हैं, आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप बस अपने क्लाइंट्स पे काम दो। मैं आपको जैसे अपना मेथड बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। दीज कोर्सेज आर लाइक कोर्स, लाइक लीड मैग्नेट। क्या होता है, जैसे आप लोग सीख रहे हो, जो लोग भी सीख रहे हैं, 500 1000 में क्यों चार्ज कर रहा हूँ, ताकि अगर मैंने जहां पे ऐड पे लगा रहा हूँ ना, याद रखिएगा, ये 3,40,000 के मैंने ऐड लगाए हैं ना, मैंने कोर्स लास्ट मंथ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने लास्ट मंथ जो कोर्स सेल किया था, मैंने मुझे 5 लाख रुपया आया था कोर्स बेच के। जो मैंने, जितने भी मेरे पूरे दिसंबर के कोर्स बिके ना, मुझे 5 लाख रुपया आया। मेरा 3,40,000 रुपया खर्चा है, मुझे कोर्स से प्रॉफिट 1,60,000 रुपया का हुआ है मेरे भाइयों, मैं खुल के बता रहा हूँ। लेकिन जो 25-25 जो 50-50 हजार रुपये चार्ज करते हैं, अगर वो 3 लाख लगा ले महीने का, तो सोच लो, चलो उस हिसाब से कस्टमर नहीं मिलेगा मेरे पास, ऐसे पता है, सस्ता है तो कस्टमर थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, मतलब ज्यादा लोग लेने आ जाते हैं। लेकिन यू विल गेट द आइडिया कि वो कितना कमा रहे होंगे, कितना प्रॉफिट कर सकते हैं वो लोग। मैं 340 लगा के 500-500 रुपए, 1,000 का कोर्स बेच के भी 5 लाख कमा सकता हूँ। तो यू विल गेट द आइडिया। अब ये बेसिकली मैं कर क्यों रहा हूँ, इससे क्या होता है कि मेरा जो है ना, ये एड सारा कुछ होता है, ये जाता है लोगों के पास जो ऑलरेडी, जो वो देखो, अब मैंने टारगेट किन लोगों को लगा रहा हूँ, जो शॉपिफाई में इंटरेस्टेड है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, मैं इन लोगों को टारगेट करता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा जो एड है वो उनके पास भी जाता है जो सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी जाता है जिन्हें सर्विसेज चाहिए। जब वो मेरी प्रोफाइल पे आते हैं, दे सी माई रिजल्ट, दे सी माई स्टैट्स, उन्हें कहते हैं बंदा काम क्या है, वो मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं, आई गेट माई क्लाइंट्स। तो जहाँ पे दो फायदे हैं, एक तो मुझे मेरा कोर्स में जो मेरे एड्स लगते हैं उसके पैसे बच जाते हैं, ऊपर से कुछ पैसे बच भी रहे हैं। हाँ, इस महीने में आपको लास्ट में बताया था कि मुझे इस महीने में कोर्सेज में नेगेटिव में जा रहा हूँ। अगर मेरा दिन का 10,000 का चलाता हूँ तो मुझे 5-6 हजार रुपये मिलता है वापस, जो लोन लेने वाले आते हैं। उसकी रीजन वही है कि काफी ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे अनरीड चैट्स पड़ी हुई हैं, बहुत एक्चुअली। लेकिन मुझे मेरे कस्टमर मिल रहे हैं, आई गेटिंग माई क्लाइंट्स। अब आप लोग यहाँ पे बात आती है कि सर व्हाट, हाउ कैन वी डू इट, हमारे पास तो कोई सेल नहीं है, हमारे पास कुछ शो करने के लिए नहीं है, तो भाई हम यहाँ पे क्या करें। अगर आप लोगों को पता हो, कुछ लोग जो मेरी पिछली प्रोफाइल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो हैक हो गई थी, दे नो दैट के स्टार्टिंग में मैंने अपने रिजल्ट शो नहीं किए थे, मैं अपनी जस्ट वीडियोस बनाता था। वीडियोस कैसे बनानी है, यू विल सी, अगर मैं अपनी एक वीडियो ये ओपन करूं, देखिए मैंने क्या किया, मैं एक वीडियो बनाई है, एक किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, ओके। मल्टीपल कंपेयर्स क्यों नहीं बनानी चाहिए, एक टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो बना ली। इस तरह अगर आप लोग मेरी प्रोफाइल फॉलो करो, अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, मेरी प्रोफाइल को आपने फॉलो करना है। मैंने क्या किया भाई, देखो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ना कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई है, 60 सेकंड की वीडियो, 90 सेकंड की वीडियो, 30 सेकंड की वीडियो। अगर आप लोग शुरू में भी देखो, अगर ये तो मेरी न्यू प्रोफाइल है, लेकिन मेरी जो प्रीवियस प्रोफाइल थी, मैं सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ पहली 9-10 सिर्फ वीडियोस थी जो इन्फॉर्मेटिव थी। ये देखो, ये इन्फॉर्मेटिव है, दरिया में 2-4 स्टैट्स है, इन्फॉर्मेटिव 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 इन्फॉर्मेटिव, सारी देखो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, ओके। आप लोगों ने क्या करना है, टू बी, अब याद रखिएगा, अब ये कहोगे सर हम फ्री में बता दें, कोई और कर लेगा, याद रखना मेरे भाई, कोई, अगर 200 लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं ना, 200 लोग, बड़ी मुश्किल से एक बंदा होगा जो फॉलो करेगा आपकी। आपने अपनी 100% स्ट्रेटजी शो नहीं करनी, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं 100% स्ट्रेटजी शो नहीं करता, बस एक बेसिक बेसिक आपको लोगों को आइडिया देता हूँ, ताकि होगा क्या, जब आप ये बेसिक सारा कुछ कर लोगे ना, फिर आप लोगों ने चलानी है एड्स, ओके। एड्स कैसे चलाने हैं आप लोगों ने, वो मैं भी आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कैसे चलाने हैं। ऐड चलानी है आप लोगों ने, जस्ट प्रोफाइल विजिट का, जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, बल्कि मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं ना आपको, मोबाइल शेयर करके प्रोफाइल विजिट का ऐड कैसे चलाते हैं, जो सेल विदाउट वेबसाइट वाली वाली जो क्लास। आप लोगों ने ऐड चलाना है, आप लोगों ने चलाना है प्रोफाइल विजिट का ऐड चलाना है, ओके। अब प्रोफाइल विजिट का आप लोग जब ऐड चलाओगे अपनी, आप लोगों ने क्या करना है, दो वीडियो आप लोगों ने पिक करनी है, रिकमेंड में दो करता हूं, बजट नहीं है तो एक के साथ भी आप काम कर सकते हो। आप अपने दो वीडियोस को उठाओगे, एग्जांपल के लिए आपने ये उठाया, अब देखो, अब आपने देखो, ये तो मैं रिटर्न्स के ऊपर भी बात कर रहा हूँ प्रोफेशनली। आप लोगों ने ना पेन पॉइंट्स पकड़ने हैं। पेन पॉइंट क्या होता है, पहली बात, सेल्स नहीं आ रही, आप लोग मल्टीपल चीजें करते हैं, आप इंटरेस्ट नहीं फाइंड आउट होते, आप उसके ऊपर वीडियो बनाओ, जैसा मैंने बनाई हुई ना, बेस्ट फेज टू फाइंड इंटरेस्ट फॉर एड्स। अब इसके बताओ, आप एक चीज, थोड़ी देर ट्रिक्स बता दो कि यार ये वाले वर्ड यूज ना करो फेसबुक के ऊपर, आपका ऐड बैन हो सकता है, ओके। आप इफेक्टिव कॉपी कैसे बना सकते हो, ये वो चीजें हैं जो बेसिक है, लेकिन इसके अंदर एक जो क्लाइंट भी है, जो फ्यूचर का पोटेंशियल क्लाइंट है, उसे बड़ा मसला होता है, ओके। आप इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाओ अपनी, सिंपल इज दैट, अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनानी है आपने। आपको समझ नहीं आ रही टॉपिक, या मेरी टॉपिक उठा लो, नहीं समझ आ रही चैट जीपीटी पे चले जाओ, यार दुनिया के ऊपर टॉपिक्स का तो बेतहाशा है।
आप यहाँ पे लिखो फेसबुक एड टिप्स, फेसबुक पे जाओ, सॉरी इसमें क्या कहते हैं, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक एड टिप्स लिख लो यहाँ पे। ओके, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। 7 एड टिप्स टू ट्राई टुडे, आप इसके ऊपर 7 वीडियोस बन सकती हैं आपकी, एक एक टिप के ऊपर एक वीडियो बना लो। ठीक है, हाउ टू इफेक्ट, एक एक आप लोगों ने क्या करना है, बस करना है। एक एक 30 30 सेकंड, 40 40 सेकंड, 60 60 सेकंड का आपने वीडियो बनानी है किसी एक टिप्स के ऊपर, ट्रिक्स के ऊपर, और लगा दो। आपको सर मैं ट्रिक बता दूंगा, कोई भी कर लेगा, भाई कोई नहीं करता। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपलोड की हुई है, 1000 लोग देखते हैं, 20 20 हजार लोग देखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फॉलो नहीं करते। तो आप बेफिक्र रहो, आपकी कोई कंपटीशन में नहीं आने वाला इस तरह। लेकिन जो आएगा उसका अपना नसीब है, आपका अपना नसीब है। अगर आपके नसीब में होगा, आपको मिल जाएगा, बेफिक्र रहो। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, आप जब प्रोफाइल विजिट के ऐड लगाओगे, मैं आपको 2 इंटरेस्ट बताऊंगा, सॉरी हाँ 2 इंटरेस्ट बताऊंगा जिन्हें आपने टारगेट करना है। एक, शॉपिफाई, ब्रैकेट में आएगा सॉफ्टवेयर। जब आप इंस्टाग्राम पे लिखोगे ना इंटरेस्ट, वहां पे शॉपिफाई, ब्रैकेट में जिसका सॉफ्टवेयर लिखा आएगा वो वाला। और दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग। इन 2 इंटरेस्ट को आपने जस्ट टारगेट करना है अपने क्लाइंट्स लेने के लिए। ओके, और जब आप इन्हें टारगेट करोगे, एज भी मैं बता देता हूँ, एज आपने रखनी है 18 to 50 बस। 50 प्लस को ऐसे ही, जना आपको पता है वो लोग ई कॉमर्स में नहीं होते, उन्हें ये सारा कुछ अवॉइड करते हैं ना वो लोग। तो 18 to 50 आपने एज रखनी है, ये 2 इंटरेस्ट को आपने टारगेट करना है, और आपने पूरे पाकिस्तान में ऐड चला देना है। प्रोफाइल विजिट का 500 रुपए पर डे का मिनिमम लगता होता है, तो अगर 2 प्रोफाइल है तो 500 500 क्या हो जाएगा, दिन का 1000 हो जाएगा। एक वीडियो तो बजट कम है तो 500 रुपए, आपका वो 10 15 हजार का महीने का ऐड चलेगा। अब होगा क्या, ऐसा नहीं कि आपको पहले ऐड चला, आपको पहले दिन ही आपको ऑर्डर आने लग गए, नहीं। एज मैंने बताई 18 से 50, 18 to 50। अब ऐसे नहीं होगा पहले दिन आपके पास क्लाइंट आ जाएगा, नहीं। आप लोगों ने अपनी वीडियो लगा देनी है, और आपने डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक टिप की, कोई ना कोई एक ट्रिक की वीडियो लगानी है। क्योंकि देखो अभी आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, अगर दुनिया में कुछ लोगों के पास पोर्टफोलियो है, वो अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दे, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, जहां पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कसमें खाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, जो मैं बता रहा हूँ सच है। ये बंदा डेस्परेट शो किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं बताऊँ, मैंने रिजल्ट मेरे सामने, आप सबके एड्स आ रहे हैं, जो जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस कोर्स लिए, और अभी भी आप लोग हो, कुछ लोगों के ऐड मेरे सामने भी आते हैं, मतलब मेरा इंटरेस्ट है इस शॉपिफाई, तो आई गेट द एड्स। और आप लोग, मैं आपसे कम्युनिकेट भी करते हो तो आपको एड्स आते हैं। मेरे ही स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली कहते हैं झूठे पे खुदा की लानत हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल सच है, ये है वो है। दिस इज टोटली रॉन्ग। ये बहुत ही गलत तरीका है अपनी सर्विस देने का। आप लोगों ने कभी मुझे नहीं देखा होगा इस तरह के कस्में वादे खाते हुए। जिसे यकीन है करे, नहीं है भाड़ में जाए, बहुत लोग हैं यकीन करने वाले। तो आपने डेस्परेट शो नहीं करना। जिस दिन आप डेस्परेट शो करोगे, क्लाइंट आपको रोन के चला जाएगा। रोन का मतलब वो आपको निचोड़ देगा, आपको जलील कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि यू आर डेस्परेट टू गेट क्लाइंट। मैं आप लोगों को क्लाइंट के साथ डील करने का एक बहुत ही एक सिंपल रूल बताता हूँ यहाँ पे, याद रखना। जो बंदा अप्रोच करता है वो हमेशा लोअर हैंड पे होता है, जिस बंदे को अप्रोच किया जाता है वो हमेशा अपर हैंड पे होता है। आप ऐड चल रहे हो, सब कोई बंदा आपको कांटेक्ट कर रहा है ना, प्रोफाइल विजिट का ऐड चला देख के, क्यों कर रहा है? उसने आपकी प्रोफाइल देखी है, उसने आपका नॉलेज देखी है, पोर्टफोलियो नहीं था, फाइन, उसने आपकी नॉलेज चेक की है। ओके, ही नोज दैट आपको, आपके अंदर पोटेंशियल है, तभी वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो डेस्परेट नहीं होना। आपने क्या करना है, बंदा कहेगा जी आपकी मैंने वीडियो देखी, बड़ी अच्छी एक्सवाइजी बला बला बला, ओके, मुझे आपकी सर्विस चाहिए, ठीक है। आपने फिर पूछना है कि आपकी ब्रांड क्या है, आपने उसके बारे में पूछना है कि आपकी सर, आपका ब्रांड क्या है, आपका क्या कहते हैं मार्केटिंग क्या है, अपना आप कितना कितना स्पेंड कर रहे हो। आपने ना प्रॉपर डिटेल लेनी है। अगर वो कहेगा मैं बिल्कुल न्यू हूँ, आप मुझे बताओ कितना बजट चाहिए, मैंने आपको बताया था कि 2000 पर डे इन पाकिस्तान आपको चाहिए, तो वही बात है कि आपको एटलीस्ट, और अमेरिका है तो आपको कम से कम $20 to $25 पर डे चाहिए। सेम यूके है तो 20 to 25 पाउंड आपको पर डे चाहिए। तो आपने उतना मिनिमम बजट है, किसी का वो बजट नहीं है, तो यार मैं कहूंगा कि उसके साथ काम ना करना। वजह ये है कि जो कम बजट वाले होते हैं वो बहुत जलील करते हैं आपको। हमेशा आप लोगों ने अपना एक टारगेट सेट रखा है। देखो बेशक आपके पास पोर्टफोलियो नहीं, लेकिन टारगेट को, जिसका 60,000 से नीचे का बजट है ना मार्केटिंग का, मैंने उसके साथ काम ही नहीं करना। क्यों? याद रखो, आप लोगों ने बड़ी एक देखा होगा कि 50 5 हजार डॉलर वाला क्लाइंट कहता है ओके अप्रूव, 1 सेकंड के अंदर। $500 वाला क्लाइंट कहता है ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। ये हकीकत है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ओके, तो आप लोगों ने अपना एक बार सेट करना है कि यार मैंने उसी बंदे के साथ काम करना है जो मुझे, जिसका बजट है 60,000 पर मंथ, एड्स ऑन ऑन एड्स।
उसके नीचे वालों के साथ काम नहीं करना, क्योंकि उसके नीचे ना इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, और एट द एंड वही बात है, रिलेशन खराब होना, मगजमारी अलग, रिलेशन खराब होना। याद रखना, एक दफा क्लाइंट तो आप लोग ले लेते हो, लेकिन क्लाइंट को, असल बात है क्लाइंट को रिटेन करना, क्लाइंट को पकड़ना मुश्किल नहीं होता। ओके, क्लाइंट को रिटेन करना इज एवरीथिंग। अब बात यहाँ पे आती है कि सर, अच्छा पर्सनल ब्रांडिंग इस तरह ही होती है, देखो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है पर्सनल ब्रांडिंग का। आप इस तरह अपना करो, वीडियोस वगैरह अपलोड करो, जब आपके पास रिजल्ट आने लग जाए, शो इट, दिस इज ऑल पर्सनल ब्रांडिंग। कोई हवा बनाने की जरूरत नहीं है, दिस इज इट, पर्सनल ब्रांडिंग यही है। आप अपने आप को ही एज अ ब्रांड बना रहे हो, यू आर अ ब्रांड, यू आर अ कंपनी, यू आर समवन हु कैन डिलीवर रिजल्ट्स, दैट्स इट। एड्स चलाओगे, लोगों तक जल्दी पहुंचोगे। अच्छा, प्रोफाइल विजिट का दो हेल्प होती है, एक तो आपके फॉलोअर भी बढ़ जाते हैं, और वही लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरा, वो लोग होते हैं जो आपकी पहले प्रोफाइल पूरी देखते हैं, फिर आपको फॉलो करते हैं, और फिर आपको मैसेज करते हैं। तो अब लोग कहेंगे सर मैसेज की कंपेन चला दे, मैं बताऊं, एक मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कहूंगा किसी को, लेकिन मेरे सामने एड्स आते हैं, लोग कहते हैं हमने इतने की सेल की, इतने की सेल की, और वो मैसेज के ऐड चलाते हैं। अगर इफ समवन डोंट नो हाउ द प्लेटफॉर्म आर वर्किंग नाउ डेज, अनफॉर्चुनेटली वो पता नहीं कैसे किसी को सर्विस देगा। ठीक है, मैसेजेस के ऊपर आपको मैसेज मिलेंगे, लेकिन मैसेज टू कन्वर्जन रेशो बहुत गंदी होगी। मैंने अगर महीने का 3-4 लाख रुपए महीने का एड्स पे लगाया है ना, और सिर्फ मैंने ऐड चलाए हैं अपना ये वाला प्रोफाइल विजिट का, एक वजह के चलाए हैं। मैं मैसेज पे भी चला सकता था, लेकिन उसका नुकसान क्या है, लोग आपको मैसेज करेंगे, लेकिन दे डोंट नो द प्रोफाइल, उन्होंने अभी तक प्रोफाइल नहीं देखी, उन्होंने आपकी बाकी वीडियोस नहीं देखी। प्रोफाइल विजिट का बेसिकली मकसद क्या होता है कि वो लोगों को आपकी पूरी प्रोफाइल दिखाता है, वही लोग आते हैं जो आपकी पूरी प्रोफाइल देखते हैं, विजिट करते हैं, मल्टीपल पोस्ट देखते हैं, मल्टीपल वीडियोस देखते हैं, तब वो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं। ओके, आप प्रोफाइल विजिट का ऐड इस तरह से चला सकते हो, फेसबुक से तो वैसे ही खत्म करते हैं, वही बात उन्होंने टेस्टिंग के लिए ऑन किया था, वहां से हटा दिया। ओके, ये एक चीज होगी, इस तरह आप लोगों ने हेल्प आउट होती है आपको गेट, आपको फिर जो मैसेजेस आते हैं ना, वो कन्वर्जन ज्यादा जल्दी होती है। अच्छा, अब मैं अभी क्यू एंड में लेता हूँ, मैं अभी जैसा आप लोगों को जो चीज़ समझाना चाह रहे हो हम लोग वो समझते हैं। ओके, सर अब ये हो गया हमारा, अब बात आती है कि सर हम कितने पैसे चार्ज करें। देखो, उतने चार्ज करो जितना क्लाइंट आपको पे कर सके। देखो, अगर मैं एग्जांपल, मैं 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ, अगर मेरा क्लाइंट अपनी सेल्स में से 1 लाख नहीं कमाएगा, चलो पहले महीने वो दे दो, तो वो मुझे अगले महीने कैसे पे करेगा। तो वो प्राइस चार्ज करो जिससे आप जस्टिफाई कर सको कि हाँ, अगर आप मुझे इतने पैसे दोगे तो इतने की सेल तो मैं आपको लेके दे सकता हूँ। अब शुरू में आप जो डोंट नो, जो आपको मेरे से सब कुछ स्ट्रेटेजीज तो मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी आपको नहीं पता कि अब क्या, आपने मेरे से सीख लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी आपको मतलब एक्सपीरियंस नहीं है ना। हैंड और एक्सपीरियंस की बात करें तो स्टार्टिंग में यार फ्री में काम कर लो, एक आध क्लाइंट फ्री में पकड़ लो, क्या हो जाएगा। अभी आप लोगों का करियर स्टार्ट है, ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने वो कहते हैं ना कि 10 बहन भाइयों की शादी करनी है। एक मजाक कर रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में नहीं, कि ऐसा तो नहीं है ना, आपका करियर स्टार्ट है। आप अगर शुरू के एक आध क्लाइंट के साथ फ्री में काम कर लोगे, इट्स टोटली फाइन। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने 2016 में काम स्टार्ट किया था, मैंने पहले 2 क्लाइंट के साथ फ्री में काम किया था, जस्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ओके, और वो उसमें से एक भी मेरी फ्रेंड थी मैक्सिको की, मैंने उसके लिए फ्री में काम किया था, वो इन्फ्लुएंसर थी और ट्रैवल ब्लॉगर थी, तो उसके लिए आई वर्क फॉर फ्री। लेकिन उसकी वजह से मुझे कोई $20,000 के क्लाइंट मिल गए थे, जो हर वन मुझे इतने पैसे दे रहे थे। ओके, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए अगर फ्री में काम करना पड़ जाए, टोटली फाइन, आप लोग करो, पोर्टफोलियो बन जाए, उस पोर्टफोलियो की बेस पे आप चार्ज करो कि देखिए मैंने इस ब्रांड के लिए रिजल्ट निकाले, इतना इतना बजट है, आप जो है ना, अब मेरे साथ आप करो चार्ज। शुरू में अगर पाकिस्तानी मार्केट है, 20-25 हजार चार्ज करो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। आपको पता लग रहा है कि अगर 20-25 हजार चार्ज कर रहे हो, क्लाइंट अच्छा अर्न कर रहा है, 30 हजार करो, 40 हजार करो, लेकिन पैसा वही चार्ज करो जो जस्टिफाई कर सको आपके रिजल्ट। अगर मेरे अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मेरा क्लाइंट है ना, एक महीने के अंदर इस लॉन्च के अंदर 20 लाख कमा सकता है, कमाई है उसने, क्यों, उसने मुझे लाख रुपए मेरी सर्विस का भी दी है, तभी मेरी, क्योंकि 20 लाख उसने जस्टिफाई मेरी सर्विस लाख रुपए ने कर दी है उसके लिए। ओके, तो ये चार्जिंग और ये सारा कुछ अकॉर्डिंग टू योर सर्विस क्वालिटी एंड हाउ मच रिजल्ट यू कैन डिलीवर। ओके, तो ये एक बेसिक चीजें हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक रॉकेट साइंस नहीं है करने की ना, कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हो, यही क्लाइंट को आपने इस तरह डील करना है। अब मसला यह है कि मेरे पास मैसेजेस बहुत सारे पड़े हुए हैं, मैं आपको मैं किसी क्लाइंट की दिखाता चैट, अब पता नहीं क्लाइंट की जहाँ पे है, तो क्लाइंट को मैं व्हाट्सएप पे ले आता हूँ मैं,
क्लाइंट्स की चैट नहीं है यहाँ पे होनी मेरे पास। चले, अभी है नहीं, आई एम सॉरी, मेरे को, मुझे, जिस मुझे नाम यहाँ पे पता भी उनके यूजर नेम क्या है जो मैं यहाँ पे सर्च करके बताऊं। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको वैसे इतना कोई, यार देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं क्लाइंट के साथ डील करना है ना, कुछ बातें हैं कि क्लाइंट आएगा, उसने आपकी प्रोफाइल देखी, आपको, उसने आपका नॉलेज देखा है, आपके साथ कॉन्टैक्ट किया उसने, वो कहेगा जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मेरे आपकी सर्विस लेना चाहता हूँ, आप अपने बारे में बताओ। आप बताओ कि मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। अब मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट हूँ, मैं ये इसमें फेसबुक एड्स की सर्विसेज है तो ई कॉमर्स के लिए या लोकल बिजनेस के लिए, और उनकी हेल्प आउट करता हूँ टू गेट मोर सेल्स या गेट मोर कस्टमर। वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है, मैंने अपना करवाना है। आप वो कहोगे ठीक है, आपका ब्रांड क्या है। वो कहेगा जो मेरा एक्सवाईज़ेड ब्रांड है, जैसे क्लोथिंग ब्रांड है मेरा, ठीक है। आप पूछोगे क्या आप लोग अभी भी ऐड चला रहे हो या बिल्कुल न्यू हुआ है, अगर वो कहेगा ऐड चला रहे हूँ मैं भी, या किसी से चलवा रहा हूँ, तो आप पूछोगे अच्छा कितना क्या सेल है, वो कहेगा मेरे 10,000 के ऊपर मुझे ऐड चलाता हूँ तो मुझे 50-60 हज़ार की सेल आ जाती है। आपको ठीक है, इतना नॉर्मल है आपको, वो कहेगा यार लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी काम आता है, लेकिन मैं वैसे आप लोगों को बता दूं कि क्लोथिंग के अंदर जो आरओएस है ना, वो 7 to 8 है, उससे ऊपर आरओएस नहीं जाता। हर नीश का आरओएस एक काइंड ऑफ फिक्स है, डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन एंड डिमांड। क्लोथिंग की डिमांड है लेकिन कंपटीशन ज्यादा है, तो उस पर 7-8 आरओएस से ऊपर आपको नहीं मिलता। और अगर आपका लो टिकट प्रोडक्ट है, अगर आप लोगों ने मेरी आजकल बड़ी रील देखी हो, वो 30 लाख रुपए महीना, 40 लाख रुपए महीने वाला जो है, लेकिन उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, आरओएस, अब बता 5 का आरओएस है, 6 का आरओएस है, ठीक है। अब जो आरओएस है, देखिए अब बात है 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसे बेच रहा हूँ, तो अब अगर मुझे 200 रुपए की सेल पड़ती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 5 आरओएस तो वैसे ही हो गया। 10 के लिए मुझे 100 चाहिए, और अब मैं, मेरे दिन के 100-200 ऑर्डर है, तो मैं एक्सपैंड भी कर, तो मैं 100 के ऊपर तो वो सेल नहीं ले सकता। तो हर काइंड ऑफ नीश का अपना आरओएस है। अगर आपको नहीं पता आरओएस क्या, आप लोग गूगल सर्च कर लो यार, यहाँ पे आप गूगल सर्च करो, ठीक है। गूगल पे लिखो कि यार एक नॉर्मल क्लोथिंग नीश में क्या आरओएस चलता है, गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल पड़े होते हैं, आप किसी से भी देख सकते हो। नॉर्मल बता दो तो क्लोथिंग के अंदर 7-8, हद से 8, उससे ऊपर नहीं जाता, ठीक है, जो है ना। और क्या कहते हैं, नॉर्मली ज्वेलरी के अंदर 10 भी आता है, 12 भी आता है, 13 भी आता है। उसके अलावा अगर आप बात करें कॉस्मेटिक के अंदर भी 10 आ जाता है। फर्नीचर है, हाई टिकट प्रोडक्ट है ना, 70-80 हज़ार का फर्नीचर बिकता है, उसके अंदर तो 40-40 आरओएस भी आता है, 80-80 आरओएस भी आता है आपको, क्योंकि वो डिपेंडिंग ऑन द नीश है। ओके, तो आप सर, तो बहुत सारी नीश है, तो मैं इतना डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हर नीश का अपना होता है। अच्छा, ये जो मैं आपको सारे आरओएस बता रहा हूँ ना, ये आपको मैं लोकल बता रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूँ या बांग्लादेश। इंटरनेशनल अगर आप यूएस वगैरह की बात करो, 3-4 आरओएस के ऊपर आपको आरओएस नहीं मिलेगा। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, 3 या 4 आरओएस, उससे ऊपर आरओएस नहीं मिलेगा। रीजन, वो सारी मार्केट्स बहुत कंपेटिटिव हो चुकी हैं, वहाँ पे हर बंदा ऑनलाइन यूज करता है, हर कोई ऐड चलाता है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में भी ये चीज आई है, अभी ग्रो हो रही है, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, तो आपको 10-10 आवर्स भी मिल जाता होता है। ओके, ये हो गया, क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है वो हो गया, पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, अपने लिए क्लाइंट हंटिंग के लिए ऐड कैसे चलाने हैं वो हो गया। और क्या रहते हैं, वैसे हम लोग क्यूए भी साथ साथ कर लेते हैं, मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ, हम लोग क्यूए भी साथ साथ कर लेते हैं, जो जो चीजें हो गया आज हम फिर से वाइंड अप कर लेते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, जो क्यूए है, जो टॉपिक रह गया है, कुछ पूछना है, आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। अब मिसाल है कि पहले महीने क्लाइंट ने कोई 10 लाख की सेल निकाल ली है, अगले महीने वो मतलब कि ग्रेजुअली वो इंक्रीज कर रहा है, तो हमने फिर अपना बजट इंक्रीज करना है, मतलब कि जो हमें पे कर रहा होगा वो इंक्रीज करना है, कि वही हमने जो डिसाइड किया था। यहाँ पे पता क्या होता है, क्लाइंट समझते हैं कि आप लालच कर रहे हैं। यार अगर 10 लाख है कि, तो हम्म, मैं आपके शुरू के ना, तो 2-3 महीने तो आपने बात ही नहीं करनी पैसे बढ़ाने की। ओके, ठीक है। 2-3 महीने बात नहीं करनी, जब जब देखो, हाँ, जब शुरू में अगर आप 20-25 हज़ार चार्ज कर रहे हो ना, कम पैसे चार्ज कर रहे हो, तो हम्म, उसके बाद ये कर लो कि कल को सेल बढ़ेगी तो मेरे पैसे बढ़ने चाहिए। अगर आप बात नहीं हम्म, करोगे ना, तो बड़ा मसला होता है। और ऑलरेडी मेरे कुछ स्टूडेंट के साथ ये मसले हो चुके हैं कि शुरू में ना उन्होंने इस तरह की डील नहीं की, और बाद में जब क्लाइंट तो करोड़ों की सेल कर गया या लाखों की सेल कर गया, मेरे स्टूडेंट के लिए मसला होगा कि उनकी पे वहीं की वहीं स्टक होगी, क्योंकि ये चीज आप लोगों ने पहले बात क्लियर करनी है कि देखो अभी मैं तो कम पैसे चार्ज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन कल को सेल बढ़ेगी तो मेरे पैसे बढ़ने चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि मेरी मेहनत भी होगी उसके अंदर। ओके, हम्म, ठीक हो गया। मतलब कि अगर हर महीने अगर वो करोड़ की निकाल रहा है, मिसाल है,
ठीक है, तो हम 3 महीने बाद ही हम उसको कहेंगे कि आप बढ़ाओ। तो इस तरह से अगर आप तो चलाना दूसरे महीने पड़ेगा भी कह हमें। सकते हो अगर रिजल्ट मिल जाए अच्छे उसे। लेकिन बात वही है कि उतना मांगो जितना आपको जस्टिफाई भी कर सको। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर। और दूसरा सर, जी जी, एक बिलाल आप अपना क्वेश्चन कर लो, फिर शैतान आप पूछ लेना। नहीं उनको पूछने से, मैं एंड पे पूछना, कोई बात अच्छा नहीं। जी, शैतान आप पूछ लो। अच्छा सर, जैसे आपने कहा था कि आप परसेंटेज भी कर लेते हैं, कि आप कहते हैं कि मैं एक सर्टेन अमाउंट ये चार्ज करूंगा, उसके ऊपर इतनी ऊपर सेल जाएगी तो उसके ऊपर परसेंटेज चार्ज करते थे पहले आप, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। वो मैं अभी भी करता हूँ, जो मेरे जो जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनकी करोड़ से ऊपर की सेल है उनके साथ एक फिक्स अमाउंट के साथ परसेंटेज भी है। वो 10% यानी ऐड है। हम लोग अगर दस यानी लाख कि ऐड चलाते हैं ना, तो मैं उनसे 1 लाख चार्ज, हम्म, 20 लाख के ऐड पे 2 लाख चार्ज करता हूँ। 10% तो ऐड अमाउंट होता है फिर। ये महीने की बात कर रहे हैं कि मंथली अगर 1 करोड़ की सेल जाती है? नहीं नहीं, मैं सेल पे नहीं आता, ये बेसिकली फिर वहां पे एड स्पेंड की बात होती है। अब जैसे बात, जैसे 1 करोड़ सही है। करेगा ना जो, वो 10 से 15 लाख हम्म। चलाएगा, क्योंकि 6 to 10 ROS के दरमियान में इसका रिजल्ट है। क्योंकि याद रखना, 50 15 15 ROS ना शुरू में आता है। जब आप स्केल हम्म। करते हैं, स्केल मैंने आपको जो बताया था सप्लाई डिमांड वाली बात, एक पॉइंट पे आके आपका ROS कम होने लग जाता है, बढ़ने की बजाय कम होने लग जाता है। लेकिन लेकिन सेल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि आपको कम आवर्स मैटर नहीं करता, क्योंकि ओवर आपको पैसा ज्यादा बच रहा होता है। शुरू में आपको 10 10 आवर्स भी मिलेगा, शुरू में आप सबको बताऊं, स्टार्टिंग के पहले महीना 10 आवर्स, 15 आवर्स, 20 भी मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप स्केल करोगे, अपना एड स्पेंड बढ़ाओगे, आपका ROS कम होता जाएगा। ओके। अच्छा सर, अगर हमारे पास अच्छा पोर्टफोलियो है हम्म। तो हम उसको अपलोड करके एक प्रॉपर उसके के बाद ऐड चलाएं, ज्यादा बेहतर है, या वीडियो भी साथ में ऐड करें उसके अंदर अपनी? सर देखो, बात सुनो, मैं अपना पोर्टफोलियो करता हूँ, अगर, लेकिन मैंने हम्म। अपनी वीडियो बनाना कम कर दिया, लेकिन छोड़ी नहीं है। हम्म। देख रहे हो, मैंने अपनी वीडियो कम कर दी है, लेकिन छोड़ी नहीं है बुक करना। तो ये जरूरी है, ये देखो। पहले तो चलो, ये तो शुरू में मैंने प्रोफाइल को दोबारा अपलोड की बनाया तो बार बार अपलोड कर रहा था, लेकिन मेरे अब कम हो गया, लेकिन छोड़ना आप लोगों ने कभी भी नहीं है। ठीक है। यानी बनानी चाहिए, 6 7 होनी चाहिए हमारी प्रोफाइल पे। मैं कहता हूँ कम से कम 10 होनी चाहिए ऐड चलाने से पहले, आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो 10 होनी चाहिए, और पोर्टफोलियो है तो 5 6 उसकी होनी चाहिए, फिर ऐड चलाओ, तो फायदा है। ये ना हो कि 2 3 वीडियो तो ऐड चला लो आप। हाँ, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा भाई, रवि पूछ रहे हैं कि ब्लू टिक कैसे चाहिए। यार मेरा जो ब्लू टिक है ना, वो ऑफिशियल वाला है, वो पैसे वाला नहीं, क्योंकि मेरी पिछली प्रोफाइल 15,000 फॉलोवर वाली थी, हैक हो गई थी मेरे नाम के। जाहिर सी बात है, काफी ज्यादा लोग फेक प्रोफाइल बना के वो कोर्स वगैरह जब अभी सेल कर रहे थे, तो मैंने फिर इंस्टाग्राम को कहा कि इस तरह इशू तो आ रहे हैं, और आई नीड अ ब्लू टिक टू मेक, ताकि लोगों को पता लग सके कि ये स्कैम, यही बंदा बाकी रियल है, बाकी सारे स्कैम है। तो ये बेसिक सपोर्ट से आप कर सकते हो। नहीं तो वही बात है यार, पता नहीं आज के कोई मतलब 3,000 महीना है, पता नहीं 3500 महीना कुछ फीस है, आप वो पे करके ब्लूटूथ ले सकते हो, पे करके भी ले सकते हो। अच्छा बिलाल बता, 2700 रुपया है भाई, फीस है पर मंथ टू गेट ब्रीज। अब कोई 2200 का, 2700 का रहा है, कोई 2300 कह रहा है। अब देख लेना आपको कितना चार्ज करते हैं, मुझे नहीं कंफर्म। तो वो उतना आपको महीना का पे करना पड़ता है, तो आपको ब्लू टिक मिल जाता है। अच्छा सर, आपकी फीस 100% बढ़ा दी आपने फर्स्ट कोर्स के बाद। कौन सी फीस? आपकी अपनी जो सर्विस की फीस है, पहले आई थिंक 50 थी, हम्म। तो नहीं, आपने 100% बढ़ा दी। पहले भी 50 नहीं थी, पहले भी था 50, तब थी जब तक वो आपका एड स्पेंड 5 लाख था। ओके। अच्छा। उसके बाद मैंने बढ़ाई है। आप उसके बाद ऐसी बात है कि अब याद रखना, जब आप किसी मार्केट में न्यू आते हो, मैं आपको पता है, आप तो मेरे, मुझे वही पहले पहले कोर्स वाले हो ना, जी मैं जी। अभी भी यूएस वालों से 1,000 2,000 $2,000 चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं उसमें पहले से हूँ, मेरे पास काफी कस्टमर यूएस का है ना, और मेरे अच्छे रिव्यूज है। सही। तो मैं अभी भी यूएस वाले, लेकिन मैं पाकिस्तान में न्यू आया था, उस टाइम पे। उस टाइम पे न्यू आया था, तो ऐसी बात है कि आई हैड टू वो वाली प्राइस देनी चाहिए थी, चार्ज करना। तो वही बात है कि आपको बहुत कुछ देख रहा है, हाउ मच यू चार्ज इज टोटली अप टू एवरीवन। अब मैं न्यू आया, मैं आती लाख रुपए कहता, किसी ने नहीं देने था, लेकिन अभी मैं हम्म। 5 लाख भी कहता हूँ, लोग हंस के देते हैं। क्यों? दे नो कि यार ये बंदा कर सकता है, ये हमारी, ये 5 लाख अगर हम इसे देंगे ना, हम 50 कमा लेंगे। हम्म। ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो एंड एक्सपीरियंस और सारा कुछ। आपने अपनी यानी चार्जेस जो है वो स्पेंडिंग के ऊपर रखी हुई हैं? देखो, एक तो फिक्स है ना, इतना तो करूंगा करूंगा, उसके ऊपर जो है
आपका जो है क्या होता है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट एड स्पेंड के ऊपर फिर मैं परसेंटेज पे आता हूँ कि इतने, अगर वही बात है जितना एड स्पेंड उसका 10% फिक्स। क्योंकि देखो सही है। एक बंदा जो है करोड़ की सेल कर रहा है वो एटलीस्ट 15 लाख हाँ का एड चलाएगा, याद रख, एटलीस्ट 15, ये तो 12-13 का एड वो चलाएगा, 10 से तो ऊपर ही, क्योंकि 10 करोड़ पे 10 आरओ से नहीं मिलता मेरे भाई, जो मर्जी नीच कर लो, क्योंकि एक पॉइंट पे आके आपका आरओएस कम होने लग जाता है। लेकिन क्या है, अब वो 15 लाख भी कर रहा है तो मैं उसे 1.5 लाख चार्ज कर दूंगा महीने का। अब जो सही करोड़ है। कर रहा है ना उसके लिए 1.5 लाख दुखेगा नहीं उसे देते हुए। हम्म। अच्छा सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, आपकी बात बिलाल, एक मिनट रुको। ये पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब्दुल हानी जरा पूछ रहे हैं, झूठ नहीं बोलना क्लाइंट से। अब्दुल हानी पूछ रहे हैं कि कुछ सर कुछ गलत हो जाए, देखो झूठ कभी भी क्लाइंट से नहीं बोलना। पहला, एथिकली काम करना है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, मैं नहीं करता, क्लाइंट का प्रोडक्ट किसी को नहीं बताना। एथिक्स, झूठ और कुछ गलत हो जाए तो छुपा देना कि क्लाइंट को पता नहीं लगेगा, यार ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली ये वो है जो पाकिस्तानी है, मतलब कि पाकिस्तानी नहीं बनना आपने। थोड़ा सा अब ऊपर आ जाओ इन चीजों से, ठीक है। गलत हो गया है, बता दो क्लाइंट को, यार गलती होगी, माजरत कर दो, आइंदा नहीं करूंगा, या कुछ भी हो गया। गलती को एक्सेप्ट करना सीखना है आप लोगों ने। अगर आप काम देखो, क्लाइंट पहली दफा मिल जाता है, मैं हमेशा कहता हूँ क्लाइंट को पकड़ना मुश्किल नहीं होता, क्लाइंट को रिटेन करना मुश्किल होता है। अगर आपको क्लाइंट रिटेन नहीं कर सकते आप लोग, तो छोड़ दो काम, जॉब कर लो जाके। क्लाइंट, फिर क्लाइंट पकड़ना आपके बस की बात नहीं है। अच्छा, अब एड्स पर से सेल ना है, इट्स अ बिजनेस। अब तो ये वाले थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बिलाल मैं आता हूँ। अब इधर अनार पूछा कि सर एड्स पर से सेल ना है, बिजनेस है भाई। सेल ना भी है मेरे, आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने क्लाइंट परसों, हमारा महीना खत्म भी नहीं हुआ, मैं क्लाइंट मुझे छोड़ के गया है। मैं ये नहीं कहूँगा हर हमेशा सक्सेस नहीं होती, गलतियां भी होती हैं, सेल नहीं भी आती। एक क्लाइंट आया था, वही बात है, रिजल्ट देख के आते ना, कोई आया 1 जनवरी को मेरे साथ आया था, लेकिन वो परसों 16 जनवरी को छोड़ के चला गया है। इट्स टोटली फाइन। मैंने आपको शुरू कुछ दिनों पहले भी बताया था, उससे पहले भी मुझे इस महीने में मेरे पास 2 या 3 क्लाइंट मुझे छोड़ के गए हैं इस महीने में। और ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है। ऐसा नहीं होता कि आप हर क्लाइंट को रिटेन कर सकते हो, हर क्लाइंट का नहीं भी आ सकती सेल। एक जो सेल होगा वो तो उसका जेन्युइन नहीं रहता, उसके ऊपर सेल नहीं आ सकती। पिछला तो आपको मैंने बताया था, छोड़ के गया था कि टेस्टिंग फेज में उसे रिजल्ट नहीं मिला तो वो छोड़ के चला गया, लेकिन टेस्टिंग फेज में नहीं आते होते रिजल्ट। ओके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पेमेंट कैसे एडवांस ले, या देखो, अगर आपने अपने अकाउंट सिक्योर करना है तो वो अगला भी सिक्योर करता है, तो 50% एडवांस ले लो, 50% आफ्टर 2 वीक्स ले लो। मैं वैसे नॉर्मली एडवांस लेता होता हूँ, लेकिन कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके जो वो करते हैं, तो भैया होता है कि 50% एडवांस, 50% आफ्टर 2 वीक्स, ताकि आप दोनों, आप भी रहो सिक्योर रहो, अगली पार्टी भी सिक्योर रहे। ओके। जी बिलाल, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो अब। अच्छा सर ये क्वेश्चन इंगेजमेंट पे आपने कहा था कि सिर्फ मैसेजेस ही आते हैं, लेकिन उसके साथ लिखा हुआ है कि आपको परचेजेस भी आती हैं, तो किसमें, हमारी सर्विसेज के अंदर भी इस तरह होता है किसमें, इंगेजमेंट की कैंपेन में? देखो इंगेजमेंट की कैंपेन ओनली फॉर द लीड जनरेशन है। ओके। जहां पे आपने डायरेक्ट सेलिंग करनी है ना, वहां पे इंगेजमेंट नहीं चलानी, वहां पे आपने हमेशा प्रोफाइल विजिट चलाना है। अच्छा हमारा अगर प्रोडक्ट भी हो तब भी हम वो प्रोफाइल विजिट ही चलाएंगे बगैर वेबसाइट मैंने के? अभी सेल विदाउट वेबसाइट में मैंने बताया था कि जस्ट प्रोफाइल विजिट चलाना है। ठीक हो गया। और हम्म। अभी जो आपकी फेसबुक पे कैंपेन्स चल रही हैं वो किस चीज़ की हैं? वो बेसिकली जो मेरी आपका इंस्टाग्राम पर्सनल। वाली है, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम का अपना एड मैनेजर कोई भी नहीं होता। बेसिकली इंस्टाग्राम का हम्म जो प्रोफाइल होती है ना आपकी, वो आपके फेसबुक के पर्सनल एड मैनेजर से कनेक्ट होती है। तो जितना भी आप हम्म, इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू ऐड चलाते हो ना, वो चलता बेसिकली आपके एड मैनेजर से ही चलता है। ठीक ओके है। हो गया, ठीक हो गया, तभी ठीक हो वहां पे वो गया। सारी प्रोफाइल वही है जो यहाँ पे शो हो रही है। जिस तरह मैं एग्जांपल दूं तो मेरा ये वाली एक प्रोफाइल है ना, शॉपिफाई स्टोर का ऐड चल रहा है, ये देखो करेक्टली बूस्टेड है, और तो यही मेरा आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ये देखो, ये देख रहे हो, हाउ टू रन सक्सेसफुल वाली, ये वो चल रहा है, ये 2 एक्टिव है, ठीक है, तो ये 2 चल रहे हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी था, आप मतलब कि आप एक बात क्लियर करें, आप कोड ये जो आपकी पोस्ट बनी है आप इसके जरिए से क्लाइंट ले रहे हो, मतलब कि वो क्लाइंट आपकी ये पोस्ट देखता है कोर्स वाली, वो आपकी प्रोफाइल पे आता है फिर वो रिजल्ट देखता है, यस, इस तरह आप क्लाइंट ले रहे हैं या कि दूसरा क्रिएटिव भी है कोई? यही है भाई, दूसरा होता तो अब तक आप सबको नजर आ चुका होता, यही है। ठीक है। ओके। ठीक हो गया, ठीक हो गया।
जी फरहाद, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। आप करें, हमारे भी क्वेश्चन है सबके। आज ये है हमारा, आधा घंटा और भी चलेगी क्लास, चलेगी लेकिन कर लेंगे, ठीक है। आज आखिरी क्लास है हमारी, तो आप अपना क्वेश्चन तसल्ली से पूछो। सर आवाज़ आ रही है? आवाज आपकी बहुत शोर हो रही है, पर पहले माइक थोड़ा सेट कर लो, आपका बहुत शोर हो रहा है। हाँ, अब ठीक है आवाज़? बेहतर है, आप पूछो। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये पूछना था कि क्लाइंट जो आते हैं, आपकी आवाज फिर बहुत हमें कम हो पहले गई है फरहाद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके मैं अभी ये माइक का पूछना मसला था है, कि थोड़ा माइक सेट कर लो। मैं तब तक एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप अपना माइक सेट कर लो तब तक। अब ऐसा आप अपना क्वेश्चन तब तक पूछ ले जब तक फरहान अपना माइक देख रहे हैं। अवैस। हाँ सर, अब बताइए आवाज़ ठीक है? हाँ जी फरहान, अब आपकी ठीक है, अब आप बोलो। अच्छा सर, आप हमें बता रहे हैं कि फेसबुक एड्स को हमने उनकी रन करनी है। सम क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं, वो कहते हैं कि आप एड क्रिएटिव भी खुद बनवा दें, हमें नहीं पता कहाँ से बनवाना है। तो उसमें में उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? फिर फाइवर में कोई बंदा, फाइवर थोड़ा महंगा पड़ जाता है। फिर देखो इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो या फिर फेसबुक पे सर्च करो जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं। क्योंकि देखो, आप एज अ मार्केटर, मेरा मशवरा होगा सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करो, डिजाइनिंग वगैरह नहीं करनी आप, ठीक है। कोई कहता है तो उससे फिर धैर्य बता, कोई बंदा ढूंढ दो फिर। अगर कोई दोस्त यार नहीं है जान पहचान वाला जो ये काम करता हो, तो कोई बंदा ढूंढ दो आप उसे, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत मिल जाएंगे कि उनका पोर्टफोलियो ले लो, उन्हें सैंपल कंटेंट दे दो, यार ये वाला बना के दो, पसंद आ जाए तो काम कर लेना। अच्छा, ये अब्दुल्ला को भाई को कह रहे हैं कि आई कैन हेल्प यू विद दिस, तो आप अब्दुल्ला से कॉन्टेक्ट कर लो। ठीक हो गया सर, मैं अब्दुल्ला से कॉन्टैक्ट करता हूँ। अच्छा सर, इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए आप क्या फाइवर यूज़ कर रहे हैं? इसके अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म है? मैं इंटरनेशनल के लिए फाइबर, देखो इंटरनेशनल में अब वैसे, अब मेरी बेसिकली रील वायरल हुई है, उस वजह से मुझे इसके ऊपर, मेरे पास इस टाइम इंटरनेशनल क्लाइंट से भी आए हैं। तो लाजमी नहीं कि आपको सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग आपको लोकल क्लाइंट हेल्प करती है, नहीं। मेरी जो ये वाली रील थी ना, ये वाली, ये इसमें मेरे मिलियन प्लस इसका व्यूज है। ये व्यूज इन साइड पर जाता हूँ, ये कितना यहाँ पे लोड हो रहा है। बेसिकली ये है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट भी इंस्टाग्राम से ले सकते हैं, और मुझे मेरी इस रील की वजह से इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिले हैं। ओके। जी बिल्कुल सर, वो लिंक्डइन से भी मिले हैं मुझे कुछ क्लाइंट्स, मतलब खुद ही उन्होंने अप्रोच किया है। एग्जैक्टली, देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको वो प्लेटफॉर्म पता है, फाइवर से कर सकते हो, लेकिन आपको पैसा चाहिए रैंक वगैरह करने के लिए। इंस्टाग्राम का क्या, जी लोकल सर। का सस्ता आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। जी सर, वो ऐसा है कि ना, मेरा 1-2 साल से एक्सपीरियंस है सर्विसेज की इंडस्ट्री में। हम्म। तो अभी मैं थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूँ ई-कॉमर्स की तरफ भी, क्योंकि अब ये भी आपको पता है कि आने वाले दौर में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। आप बहुत लेट आ तो रहे हो, मैं बता रहा हूँ बात, आप लोग ना 7 साल लेट हो सारे। सर खैर लेट तो आ रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं, नसीब अभी की भी बात बहुत है। पोटेंशियल है, मैं उससे भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप लोग 7 साल पहले आते, नेगेटिव, वो बात है, हर बंदे की अपनी किस्मत, अपना टाइम लाइन है, उस पर आया है। लेकिन 7 साल पहले कुछ भी नहीं था यार, बड़ा मजा आता था। खैर, अच्छा बोलो आप। लेकिन सर कोई बात नहीं, वो जो चीज़ें हमने साल पहले नहीं की वो सीख ली हैं 1-2 साल में, तो मतलब है। मार खा ली हुई है। हम्म। लेकिन ई-कॉमर्स में थोड़ा अभी लेट आए हैं। कोई तो नहीं। वो ये बात करनी थी कि इंटरनेशनल क्लाइंट ने अप्रोच किया मुझे। वो प्रोफाइल दे के, यूके का क्लाइंट है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। तो अब इंटरनेशनल क्लाइंट पे ना पहला पहला एक्सपीरियंस है ई-कॉमर्स का। हम्म। तो उसमें ना आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि आपका उसमें एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप टीचर है, आपसे सीखा, तो आप बस काइंडली हेल्प उसमें लाजमी कर दें, ताकि हम भी कुछ इसी में आगे निकल जाएं जल्दी जल्दी। देखो बात, चैट सपोर्ट हर किसी के लिए होती है, ठीक है। वो आपको मैंने पहले भी बताया था, वो तो सबके लिए है। हाँ, अगर आप मुझे ये, अगर मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे सर मैं आपके साथ कॉल पे, जो देखो सीधी सी बात है, आई एम रियली रियली सॉरी, कॉल्स पे मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरे असल में बाकी काम होते हैं क्लाइंट्स वगैरह के। हाँ, कोई इश्यूज आते हैं, आप या कोई भी मुझे मैसेज कर सकता है। अदर इंस्टाग्राम इज समथिंग एल्स, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको पता बड़े मैसेज है तो मैं लेट रिप्लाई करता हूँ। व्हाट्सएप, वो अगर मैं बिजी ना हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ व्हाट्सएप के, जल्दी से जल्दी रिप्लाईज मिल जाते होते हैं सबको। ओके, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई भी इशू सर हो। मैंने नहीं, वो ऐसा था कि क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तो मैंने आपको एक मैसेज किया था। वो 2 दिन फिर मैंने क्लाइंट से डिले लिया। मैंने कहा सर का रिस्पॉन्स आएगा तो फिर ही मैं ना बात अच्छा, अब यहाँ करता पे हूँ। एक काम तो करते हैं अक्सर भाई, का वो मैं बताता व्हाट्सएप लेट हो जाता है। मैं बताता हूँ, आप एक काम करो, जो ग्रुप चैट होती है ना वो पिन होती है। ओके, तो अगर क्योंकि बाकी मैसेज और भी आ रहे हो, तो अगर किसी का मैसेज आप लोग करो, मैं रिप्लाई ना करूँ ना विद इन 2-3 आवर, तो ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज करना कि सर आई मैसेज यू, प्लीज रिप्लाई। ओके, क्योंकि चैट नीचे चली जाती है, ग्रुप मेरे पिन हुए हुए हैं।
हाँ बिल्कुल सर, वो ऐसा ही है कि ये जरूरी इसलिए होता है कि देखिए इंटरनेशनल क्लाइंट को ना दरअसल वो बहुत एथिकली होते हैं, उनको टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स देना चाहिए। पाकिस्तान को तो बंदा कहानी भी करवा देता है। क्यों कराने भाई, पाकिस्तानी हो तो कहानी, ये गलत है। देखो पाकिस्तानी हो या नहीं इंटरनेशनल सर, हो, वो डिले के लिए, सर मैं डिले के लिए कि ये हाँ अभी आपको ऐसे, और रिस्पॉन्ड आपने करना है। बोला कि पाकिस्तानी को बंदा कहानी भी चलाता है, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। देखो क्लाइंट आपको 10,000 दे रहा हो, क्लाइंट आपको लाख दे रहा हो, आपने दोनों को हाँ की है, राइट। अब या तो 10,000 वाले को हाँ ना करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एथिकली बात बता रहा हूँ। जिस क्लाइंट को आपने हाँ कर दी, जिस मर्जी पैसों पे हाँ कर दी, यू आर बाउंड टू डिलीवर सेम क्वालिटी टू बोथ ऑफ द क्लाइंट एथिकली। और मैं एक्सपेक्ट हम्म। करता हूँ मेरे स्टूडेंट वो चीज अब करेंगे। ओके, अब आप अपना क्वेश्चन पूछो। ठीक होगा सर, हम्म, ठीक हो गया सर। बस यही था कि वो यही सीन होता है कि इंटरनेशनल में ना, अब वो रिसेंटली भी उसने मुझसे कहा था कि आप रिस्पॉन्ड करें, तो फिर मैंने ना एक दिन का डिले लिया था कि मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं हम्म, आपके रिप्लाई का वेट कर रहा था। अब खैर आपने रिप्लाई किया, तो एक मैसेज और किया, वो भी देख लीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का सर। कोई नहीं, बाकी वही बात है, ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज कर दो आप, या कोई भी, अगर मैं आपको पर्सनल रिप्लाई नहीं कर पाता तो कभी भी चैट नीचे चली जाती है ना, और मैसेज आने से, तो मैं फिर वहीं से ग्रुप से आप लोग जी की जी चैट। सर। ठीक है। नहीं सर, वो बात बिल्कुल ठीक है। आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, आपका काफी काम है। मैं ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ग्रुप में कर दिया करूँ। जज़ाकल्लाह। हाँ ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बेशक ना करो ग्रुप के अंदर, बस मुझे टैग कर दो कि मेरा मैसेज आप रीड कर लें। ठीक है। अब्दुल्ला जी, यू हैव टू सेट अ ओके सर, थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट भेजना पड़ता है। अब कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारी नेट पे टेम्पलेट्स हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठाओ, चेंज करो, क्लाइंट को भेज दो। बेसिकली क्या होता है, वो देखो कॉन्ट्रैक्ट से कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक तसल्ली होती है दिल की कि हाँ भाई, अगले की भी तसल्ली, हमारी भी तसल्ली। कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली होगा क्या, हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, आप मुझे इतने पैसे दोगे, यू एग्री, आई एग्री, साइन आप भी करो, साइन मैं भी करता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे मैं अब हूँ कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लोग मेरी बातों पे भी यकीन कर लेते हैं, और मैं भी उन पे यकीन कर लेता हूँ, क्योंकि बताए तो पैसे भी अगर 100% तो 50% एडवांस ले रहा हूँ, तो 50% तो मेरे भी उसके पास है, लेकिन उसने मुझे 50% दे दिया, तो अब वो अल्लाह का शुक्र है, वो सीन नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगर जरूरत पड़े तो भेज दो, कोई बुराई नहीं है भेजने में, अच्छी बात है, भेज दो आप लोग। जी अवैस, अब सर आप अपना, अस्सलाम वालेकुम। 1 सेकेंड, अवैस काफी देर से वेट कर रहे हैं, फिर आप पूछिएगा। अवैस आप अपना क्वेश्चन आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो क्लाइंट आता है वो उससे हम मंथली चार्ज करते हैं? जी, मंथली चार्ज करते हैं आप लोग। अच्छा, अगर कोई क्लाइंट आया उसकी अगर हमें कोई सेल्स वगैरह में मसला आ गया, तो कुछ अगर उसकी सेल्स वगैरह हम नहीं ला सक रहे हैं, फिर हम्म, क्या होगा? तो वो नहीं चला जाएगा। इट्स अ पार्ट यार, इट्स टोटली फाइन। मैंने बताया, मैं इस पोजीशन पे मैंने इस मैंने अपने 3 क्लाइंट मैंने लॉस किए हैं, तो इट्स टोटली फाइन। यार 3 लॉस किया तो मैंने 20 लिए भी तो है, तो कोई जाएगा कोई आएगा, इस पार्ट ऑफ द बिजनेस। और देखो, आप मार्केटर हो, आप जादूगर नहीं हो जो आपने जादू की छड़ी घुमाई और सेल आ गई, नहीं। आपको स्ट्रेटजीज पता है, आपको तरीकेकार पता है, आपको सब कुछ पता है, वो अप्लाई करते हो, और अल्हम्दुलिल्लाह 99% रिजल्ट आ जाते हैं, 1% नहीं भी आते, तो टोटली फाइन, क्लाइंट चला जाएगा, कोई मसला नहीं। और अच्छा आगे। आप अच्छा सर, आपने कहा है कि शुरू में फ्री में क्लाइंट के साथ काम कर लो, तो शुरू में भी हम क्लाइंट वैसे कहाँ से लाएं? हमारा तो कोई पोर्टफोलियो वगैरह ही नहीं है। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग करके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगा के ऐड लगाओगे ना, तो क्लाइंट आ जाता है, आ जाता है क्लाइंट। ओके, वो आपके नॉलेज देख के आ जाता है, एक्सपीरियंस ना से नॉलेज देके आ जाता है। कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे होते हो ना। जी जी। ठीक है। चलो ठीक है। ओके। ठीक है जी सर, अस्सलाम थैंक वालेकुम यू। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं 2 क्वेश्चन है। एक जी जी। क्वेश्चन पहला तो ये है कि सर हमारा जब एड मैनेजर पे हम अगर एड्स वगैरह चला रहे हैं, क्लाइंट का भी एक्सेस लिया हुआ है हमने, क्लाइंट के हम्म, एड मैनेजर का, हम्म। और हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो क्या हम क्लाइंट के लिए वर्क कर सकते हैं या उसके लिए भी वर्क पे रिस्ट्रिक्शन आ नहीं, जाती है? वो आपके जो परमानेंट रिस्ट्रिक्शन होती है ना, वो प्रोफाइल पे लगती है। ओके, जी फिर आप किसी के लिए भी नहीं कर सकते, आपको अपनी प्रोफाइल चेंज करनी पड़ती है। भाई घर में किसी भाई बहन की यूज कर लो, वालदा की कर लो, वालिद साहब की कर लो, किसी दोस्त की कर लो। फिर ओके सर। मेरी भी देखो, मेरी भी बंद हुई पड़ी है, मैं भी अपने छोटे भाई की यूज कर रहा हूँ। फिर ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैं भी अपने छोटे भाई की यूज कर रहा हूँ, ये मेरी पिक्चर नहीं है, मेरा छोटा भाई है। तो ये नॉर्मल है। मेरी तो कुछ जी 3-4 साल पहले की बंद हुई पड़ी है, मेरी तो बहुत पुरानी की है, ओके। रिस्ट्रिक्ट हुई, पर अब तो वो खुद ऑप्शन दे रहे हैं कि अब दोबारा हम रीइंस्टेट कर देते हैं। मैंने बस सब कुछ इस पे हुआ पड़ा है, तो मैं प्रोफाइल अब जी दोबारा अनेबल नहीं कर रहा, लेकिन इट्स टोटली फाइन, आप चेंज कर लो प्रोफाइल।
और सर सेकंड क्वेश्चन ये कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपीज है तो उसका मतलब एड स्पेंड जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करें? देखो एड स्पेंड वही बात है, देखो 1000 वही बात है, मैंने क्या बोला था कि डिवाइडेड बाय 6 करना है। अब 1000 को 6 पे डिवाइड करो, वो कितना बनता है? 150। 150 को तो आप ऐड ही नहीं चला सकते, तो कम से कम 300 रुपए का तो आपको चलाना पड़ता है। तो 300 रुपए का तो आप चलाओगे ऐड पर डे, पर ऐड से। स्टार्टिंग में 300 रुपए से स्टार्ट करें जैसे पर डे? वो मिनिमम है, उससे नीचे आप जा ही नहीं सकते जी। जो मर्जी हो जाए। ठीक है, ओके। बिलाल, आपके क्वेश्चन से पहले मैं जरा टेक्स्ट वाले क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूं। हाउ टू बिल्ड टीम एंड अच्छा, बिल्ड देखो टीम कैसे बनाते हैं, पर्सनल कैपेसिटी। मेरा मशवरा आप लोगों को, इन मार्केटिंग ना, मार्केटिंग देखो रिजल्ट्स मैटर करते हैं। तो ऐसे किसी को उठा कर टीम में ऐड ना करो। मेरा मशवरा है, जब आपको पता लग रहा होता है ना कि यार अब मुझे विद इन 2-3 मंथ मुझे शायद एक बंदा रखने की जरूरत पड़ सकती है, तब किसी बंदे को इंटर्नी रखो अपने पास। ओके, उसे सब कुछ खुद सिखाओ, एज इट इज सिखाओ, ताकि कल को आप उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सको। इसी तरह आपने टीम बढ़ानी है। और कोई तरीका मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा पोस्ट कर दो मैं बंदा हायर करो। हाँ, पोस्ट करो, बंदा हायर करो, लेकिन इंटरनली हायर करो। उसे खुद सिखाओ, उसे खुद ट्रेन करो, ताकि उसे आपकी स्ट्रेटजी समझ आए और वो आपकी तरह ही रिजल्ट निकाल के दे सके। ओके। अच्छा, वैसे पूछ रहे हैं कि एक लाइन देखो, अब एक मुझे याद रखना, एक बंदे के लिए काम ना मैं आधे घंटे में भी कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट है। मुझे आधे घंटे से घंटा लगता है एक क्लाइंट के लिए काम करने के लिए, 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो इट्स कितने क्लाइंट करने हैं, टोटली अबाउट योर पर्सनल कैपेसिटी। हर बंदा डिफरेंट है, मैं ये नहीं बता सकता कि आप कितनों के साथ काम करो, कितनों के साथ ना काम करो। ये आपको लगता है कि यार आप 4 के साथ काम करके चारों को अच्छा रिजल्ट दे सकते हो, 4 के साथ काम करो। आपको लगता है कि आप 10 के साथ कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, 10 के साथ काम कर लो। ये आपके ऊपर है। ओके। अच्छा बिलाल, अब आप पूछ, अब आप ऐसे अनम्यूट भी कर लो, आप पूछ लो कि रिस्ट्रिक्ट क्यों हुई। वो बेसिकली उन दोनों फेसबुक अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहा था, और वो मेरे जो है, जो मेरे टीम मेंबर के पास थी मेरी प्रोफाइल, तो उसने उसके आपसे चेंजिंग नहीं की, तो मेरी प्रोफाइल बंद हो गई थी। वो नॉर्मल अच्छा होता सर, होता है यार, प्रोफाइल चेंज कर लो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, टीम बिल्डिंग के रिलेटेड ये क्वेश्चन है हम्म कि अगर कोई टीम मेंबर सही काम नहीं करता तो हम्म उसमें क्या होगा। और दूसरा ये कि अगर हम इंटरनली हायर भी कर लेते हैं, ठीक है, उसका जेन भी कोई बिजनेस की तरफ होता है, ठीक है, तो वो तो फिर हमसे सीख के चला गया। हमें इसमें 1-2 महीना अगर हम उसको सिखा भी देते हैं तो अगले फिर हम इंटरनली हायर ये करेंगे, फिर यही उसको फिर यही यही जो है ना हमारी पाकिस्तानी सोच है। मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, ये आपकी बात नहीं, मैं हमारी पूरी सोसाइटी की बात है। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए किसी को कुछ नहीं सिखाते कि वो हमसे आगे ना निकले। याद रखना भाई, उससे वही मिलना जो उसका नसीब है, आपको वही मिलना जो आपका नसीब है। अगर आपका लिखा है ना कि वो आपको नुकसान देके जाएगा, वो नहीं तो किसी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन अब ये मैं बात बताता हूँ आपको, कुछ लोगों के ना माइंडसेट होता है, कुछ बंदे का माइंडसेट होता है बिजनेस, कुछ लोगों का माइंडसेट होता है जॉब। जिसका माइंडसेट जॉब है ना, वो कभी आपको छोड़कर बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन जिसका बिजनेस है ना, आप जो मर्जी कर लो, वो आपको छोड़कर बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप किसी को सिखाओ ना। अब मैंने आप सबको सिखाया है, और ये सोच लो कि यार आप मेरे कंपटीशन में आ जाओगे, मैं नहीं सिखाता फिर। ठीक है, ये चीज छोड़ दो, जिस तरह छोड़ के जाना होगा ना, अब तो कुछ सिखाओ ना सिखाओ, वो छोड़ के चला जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ, इंटरव्यू रखते हो ना, शुरू में पता लगता है कि बंदा हमारे साथ चलने वाला है कि नहीं। वो मैं बताता हूँ। सर वो बोलो। नहीं, मैंने कहा वो ठीक है, बट लेकिन अगर ये हो कि हम हर बंदे को सिखा रहे हैं, सिखाने का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो हम्म, छोड़ के जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, इस तरह नहीं हमारा होता, भी हो सकता है नहीं कि होता, प्लान नहीं होता। खराब हो। ये डर निकाल दो, एक आध छोड़ के जाते हैं, हर कोई छोड़ के जाता है, तो डर निकाल दो, ये डर ठीक हो निकाल गया। दो। ऐसा नहीं होता। हाँ, ये नहीं कि ठीक। कोई भी एक आध छोड़ के जाते हैं, मेरे साथ हुआ है। मेरा क्लास फेलो है, मैं 2016 से उसे जानता हूँ, मेरी कंपनी में एज एम्प्लॉय आता है, लेकिन मैं खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अपनी मार्केटिंग एजेंसी है। तो वो छोड़ के गया तो उसने अपनी बिजनेस स्टार्ट किया है। मोस्टली मुझसे कुछ सीख के गया, कुछ पहले से उसे आता था, वो कर गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बंदों को सिखाना छोड़ दूं या हायर करना छोड़ दूं। ठीक है ठीक हो गया। और सर 2-3 और क्वेश्चन में थोड़ा टाइम चाहिए। दूसरा, जी। ये इंटरनेशनल क्लाइंट लेने के लिए अगर हम फाइवर पे नहीं जाते या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाते, तो दूसरा यही है कि ऐड लगा लें, या कोई और भी आउटरीचिंग का तरीका है जो आप कहते हैं कि ये अच्छा है इनिशियल स्टडीज पे। यार अगर आप किसी के लिए क्लाइंट, अगर आप अपने लिए क्लाइंट एड के थ्रू नहीं ला सकते ना, मैं बता दूं,
आप किसी के लिए क्या क्या लेके आओगे? समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, वो ठीक है, बट हम्म, अगर कोई इनिशियल स्टेजेस है और बंदा कहता है यार पाकिस्तान मार्केट में भी काम कर लिए, इतना प्रॉफिट नहीं नजर आया, मैं एक गोरे के साथ काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप ऐड ही रेकमेंड करोगे कि या फिर आपको कि आउटरीच वगैरह कर लो? लिंक्डइन आउटरीच कर लो, लेकिन वो मुझे आती भी नहीं है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं की, ना मैं आपको सिखा सकता हूँ। फिर लिंक्डइन आपने आउटरीच हमेशा ऐड से मैंने हमेशा ऐड से थ्रू चलाया, क्योंकि अगर मैं किसी को करोड़ की सेल ला के दे रहा हूँ तो मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 लाख पे ऐड से कमा रहा हूँ। मैं अगर सेल की बात करूँ तो मुझे खुद भी कमा, तो मैं किसी के लिए क्यों करूँ? ठीक है, तो ठीक है। मेरा मशवरा, अगर आप मार्केटर हो, यू नो द प्लेटफॉर्म, यू नो द एल्गोरिदम, आपको खुद मजा आएगा। याद रखना, देखो अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी बंदे के पास आजकल के दौर में 10,000 ना हो। हाँ, कुछ लोग होते हैं, दादा एक होते हैं, लेकिन स्टिल स्टिल जिसने करना होता है वो 500,000 तो लगा ही सकता है। सॉरी, 500 कम हो जाएगा, 10,000 तो कम से कम कोई पैसे जोड़ कर लगा ही सकता है ना आजकल पाकिस्तान में। ऐसा तो नहीं है हम्म कि 10,000 नहीं लगाता। हाँ, कुछ है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर लोग जो 10,000 भी नहीं अफोर्ड कर सकते। ओके, बिल्कुल। लेकिन अगर एक बंदा हम्म जिसके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, तो जो जो काम की सर्विसेज दे रहा है, मैं मान ही नहीं सकता उसके पास 10,000 ना कर सके। ओके, बिल्कुल इससे ही ठीक हो तो गया। और थोड़ा आप करो, आगे क्लाइंट मिल जाता और आप आगे आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि ये भी डिजाइनिंग की तरह ही है, जिस तरह वेब डेवलपमेंट की फील्ड है उस है। तरह सैचुरेट होगी ये फील्ड? देखो बात सुनो, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ना बेतहाशा मार्केटर है। ठीक है, बिल्कुल। विद स्ट्रेटजीज काम करने वाले सिर्फ चंद है। मैंने ये हम्म पहले बताया था, फील्ड सैचुरेट होना मसला ही नहीं है यार। आप तब समझो कि हमारी फील्ड सैचुरेट है जब क्वालिटी के बंदे ज्यादा आने लग जाए। जो नेड़े तेरे जिस तरह ये मंजन चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, मैं नहीं देख रहा किसी इस फील्ड के अंदर अच्छे क्वालिटी मार्केटर आने का। मैं अभी सोच भी नहीं सकता, जितने ये मंजन बिक रहा है और ये सारे लोग सीख रहे हैं ना जिस तरह करके, 2-4 यूट्यूब की वीडियोस देख के वीडियो लगा देना कि बच्चे ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, इतना आसान होता तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता अब तक। ठीक है, ठीक हो बेफिक्र गया। रहो। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जी। हमें किस तरह पता चलता है कि एल्गोरिथम किस तरह चेंज हो रहा है? और ये आपकी जो स्ट्रेटजीज है, मतलब कि आप पहले कह रहे थे कि चेंज होती रहती है स्ट्रेटजी, तो हम्म। पहले क्या चेंज थी और अभी क्या चेंज आया है? और आप हमें क्या इसके हवाले से अपडेट रखेंगे कि हमें हर 6 महीने बाद कोर्स ही खरीदना पड़ेगा? शेजान, आप जरा अनम्यूट हो, मुझे बताओ पिछली स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी में क्या फर्क है? इन्होंने मेरा पिछला कोर्स भी लिया हुआ है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सर। हम्म। बस चंद चीजों का फर्क है, वो भी कोई खास नहीं है इतनी। लेकिन स्टिल चेंजिंग है ना। एक बात है कि हाँ, देखो, चेंजिंग है। अब जिस एडवांटेज कैंपेन चेंज आ गया, अब हम्म सब लोग 80% मैं कहूँगा कि वही है जो पहले से था। देखो, हम्म स्ट्रेटजी कुछ चेंजिंग हुई है, पहले 0 to 1% वाली नहीं थी, कुछ चेंजिंग थी ना। देखो, टेस्टिंग यही है और जिंदगी भर यही रहनी है। LAL चेंज हुआ है, ठीक है। पिक्सल वार्म अप चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये तो होता है, हम्म, इतना नॉर्मल है ना। वैसा तो नहीं कि जो मैंने आज बना लिया वो हर साल रहेगा। हाँ, लेकिन जो है बाकी है कि इंशाल्लाह अब कोशिश मेरी ये रहेगी कोर्स अपडेट होता रहे। लेकिन किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कोर्स के 5,000 में देना ही छोड़ देना है या 500 में देना ही छोड़ देना है। सर, इसमें ठीक हो ये गया भी सर। होता होगा हम खुद भी खुद से कुछ नई चीजें करते रहे, जैसे आप करते हैं तो हम भी सीखते रहेंगे आगे। तो ये यार देखो, चेंजिंग के मैं कर ऊपर। रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ बात हो रहा, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, क्योंकि मेरा पैसा लगता है ना, तो मुझे मुझे सीखने को भी मिलता है, तो फिर मैं सिखा देता हूँ। अच्छा, फरहान भाई कह रहे हैं फ्री में दे दे। मेरे भाई मैं आपको फ्री में दे दूँ, जो मेरे 3-4 लाख रुपए का जो एड स्पेंड है वो आप मुझे महीने का दे दिया करो, मैं कोर्स फ्री में दे देता हूँ। क्या ख्याल है? अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, 3,40,000 रुपए का मेरा दिसंबर का एड स्पेंड है, वो आप मुझे दे दिया करो। मैं कहता हूँ मैंने 1 रुपया नहीं कमाऊंगा, चलो जो 1,60 मैंने कमाया कोर्स से वो भी नहीं कमाता, फ्री में देता हूँ। क्या ख्याल है? यार लोग अभी 500 चार्ज करते तो लोग तब भी पता नहीं क्या कहते हैं, आपकी सोच है। फ्री में देने लग जाए तो बस फिर अच्छा सर, अभी आपने ना स्टार्टिंग में बात की थी कि ROS गिरता है, ठीक है? हम्म, तो उसमें कैसे उसको दोबारा ऊपर लेके जा सकते हैं, या नहीं वो नहीं हमें आता, इस तरह नहीं ही? आता ROS। देखो, एक पॉइंट तक ऊपर जाता है, उसके बाद फिर नीचे आता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है? मतलब क्लाइंट भी तो कहेगा यार ये पहले अगर मिलियन सेल थी तो अब 8 लाख आ रही है, 7 लाख आ नहीं, रही है, जो ऐसा भी नहीं है। मामला था। देखो बता, तो अगर आप पहले लाख रुपए लगा के 10 लाख की सेल कर रहे हो ना, तो आप ये ना समझो हम्म कि 2 लाख लगा के 20 आएगा। हाँ, अगर उस नीश के अंदर उतना पोटेंशियल है, डिमांड है,
तो 2 लगा के 20 आएगा, या 5 लाख लगा के 50 लाख आएगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि आपको अपना एड स्पेंड बढ़ाने से आपका आरओएस थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन भाई अगर 10 लाख लगा के, एग्जाम्पल दे दो, 5 लगा के 50 लाख की सेल आती है, वो क्लाइंट को 10 लाख बच रहा है, ठीक है। लेकिन 10 लाख लगा के 90 लाख की सेल आती है, लेकिन क्लाइंट को 20 लाख बच रहा है, तो क्लाइंट तो कहेगा यार भाड़ में गया, आरओएस मुझे ज्यादा पैसे बच रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और दूसरा ये, अभी जो आपने पर्सनल ब्रांडिंग बताई है, इसमें हम्म, तो हम उर्दू में ही करेंगे, ठीक है। तो हम्म, अगर हम इससे पर्सनल ब्रांडिंग को बाहर ऐड लगा दें, हम्म। तो क्या कि इंग्लिश में कंटेंट चढ़ाएं उसके लिए, या फिर अलग से प्रोफाइल बनाएं, या इसको ही हम बाहर ऐड लगा दें, इस पे ही अलग देखो मैं इंग्लिश में कोई रिकमेंड करता पोस्ट हूँ, अगर हो। आपने बाहर करना है तो सिर्फ बाहर करो, पाकिस्तान ना करो। फिर अपना कंटेंट वो इंग्लिश में बनाओ, अपलोड करो, अपना क्रिएटिव वगैरह शो करो, कस्टमर मिल जाता है, ठीक है। अंग्रेज भी अब मुझे भी तो मिले हैं ना यार, मैं भी तो पाकिस्तान का ही बंदा हूँ, ठीक है, मिल जाते ठीक हैं। हो गया, ठीक हो गया। और कोई एडवाइस हमारे लिए जो नए हैं इस फील्ड में, अपनी जिंदगी के कोई कंक्लूजन बताएं, ये निचोड़ है भाई, ये कर लो कुछ एडवाइसेस। सिर्फ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स नहीं छोड़ने कभी। पहली बात एथिक्स, दूसरी बात अपना हक, और तीसरा एक और भी बता दूं, क्लाइंट आता जाता रहता है, ओके। ठीक हो गया, आपके साथ आपके ठीक है। एथिक्स रहने चाहिए। और ये और ठीक लाजमी है। है कि आप हर क्लाइंट को आप रिटेन भी नहीं कर सकते, ये भी बता दूं मैं, हम्म। ठीक है। और हाँ, ठीक होगा उतना सर। काम पकड़ो जितना डिलीवर कर सको, उतना ना पकड़ना जो डिलीवर ना कर सको। ठीक है सर। अगर टीम मेंबर से कोई काम खराब हो जाता है, तो तो उस सूरत में हमें क्या करना है? गलती मानो, क्लाइंट को सच बताओ कि भाई गलती हो गई है। देखो, टीम मेंबर से गलती हुई है ना, टीम किसकी है? आपकी है, यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल। आप ये ना बोलो कि गलती हम्म। होगी, आप बोलो सर मेरी टीम से गलती हुई है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई एम सॉरी, बट आई मेक श्योर कि मैं आइंदा नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगा, ओके। हम्म, ठीक सर हो वो गया। फिजिकल क्लासेस का क्या हुआ फिर? भाई मैंने फिजिकल का करना है 50,000 चार्ज, करना है तो अभी सर आ आप 1 लाख कर लें, आप 1 लाख कर लें, कोई मसला नहीं है। तक यार पहुंचना, तक पहुंचना। मसला क्या है, फिजिकल क्लासेस का ना टाइम नहीं निकल रहा। मैंने बड़ा सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ, फिजिकल क्लासेस के लिए टाइम निकालना पड़ता है। हाँ ये तो है सर। आप कौन सा कहीं घूमते हैं, घर में बैठ के काम करते हैं, क्या मजे हैं? आपके तो मजे हैं। कौन सा घर भाई, मेरा ऑफिस है भाई इधर इस्लामाबाद में, आई 8 के अंदर ऑफिस है। अच्छा, पहले तो आपने बोला था वर्चुअल है। अभी भी वर्चुअल है क्लाइंट्स के लिए यार। मैं बताता हूँ, मैं आपको मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, देखो अब मैं काम कर रहा हूँ, हम्म। मैं 11 बजे से लेके जो है ना शाम को 6 बजे तक काम करता हूँ अपना सारा क्लाइंट का ना काम। हम्म। उसके बाद आपको पता है मीटिंग वगैरह, बल्कि नहीं 5 बजे तक करता हूँ, 5 से 6 पे घर आने में टाइम वगैरह लग जाता है, फिर मीटिंग और ये क्लासेस और मेंटरशिप वगैरह चलती है, ओके। हम्म। तो अब कोई बंदा मुझसे मिलने आएगा ना मेरे भाई, मेरा 1 घंटा लग जाएगा, हाँ उस 1 घंटे के अंदर मैं 2 घंटे का काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं उससे मिल रहा सर हूँ यार आपका दो ऑफिस घंटे मैंने देखा था पिक्चर में ना, वो जो आपने यूट्यूब की पिक्चर डाली थी उसमें आपका पीछे दिख रहा था। ऐसा। हाँ मैंने देखा था, वो आप उस पे बैठे हुए थे, आप क्या बोलते हैं उसका, वो जो चेयर होती है गेमिंग चेयर के ऊपर बैठे हुए थे। हाँ 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 हाँ, बड़ी नजर वो थे। उसमें आपका शेडो आ रहा था। मेरा ऑफिस से घर तो नहीं लग रहा। ले भाई क्या बात है भाई, मैंने कहा इतनी नजर तेज आपकी सर अच्छे लोगों पे नजर रखनी चाहिए ना। ये भी है, सही है भाई, सही है। चले सर, अच्छा, आप नहीं भी करें, हम इस्लामाबाद आएंगे तो आपसे मिलना जरूर आएंगे फिर। हाँ मिलना, देखो मिलना है वीकेंड पे आ जाना। वीकेंड से पहले जो भी आएगा, मैं नहीं मिल रहा भाई, मेरे लिए मेरे क्लाइंट्स का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। नेगेटिव हफ्ता इतवार दोनों दिन छुट्टी? मैं एटीट्यूड की बात नहीं है, देखो सीधी सी बात है, नहीं नहीं, वो तो का काम मसला काम नहीं है है। ना। देखो मैं किसी से मिलूंगा ना, 1 घंटा आपको भी पता है लग जाता है, सलाम दुआ करते बातें बूते करते, वो मेरा काम बिल्कुल। नहीं करता। मैं वीकेंड पे होता हूँ फ्री, मैं होता है अपना क्लाइंट के लिए काम, मेरा कुछ भी वीकेंड मेरा अपना है, ठीक है। वीकेंड पे आप लोग आओ, आप लोग मेरे मेहमान हो, आप लोगों को भाई मैं घुमाऊंगा, ठीक है। वीकेंड तक आगे पीछे हो गए उसके लिए मेरी तरफ से माजरत है। हाँ सर क्यों लेकिन इस्लामाबाद में खाना अच्छा नहीं मिलता, फायदा? कि भाई आप, वही तो बात है, जाके बर्गर खा के जाओगे तो यही होगा, खाने की जगह इस्लामाबाद से पूछो, आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे खाने सर की। कराची के मामले में मजा नहीं आएगा वहाँ। तो यार अब आप मिर्ची नहीं अपनी सर, सामने इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है सर। इस्लामाबाद का मैं एक तो जाता हूँ हर भाई, महीने में 2 दफा इस्लामाबाद खाना खाने। मैं वही बता रहा हूँ, रिश्तेदार नहीं, ये कराची वालों को ना मिर्चें पसंद है, आप ना अपनी मिर्चें हाँ साथ हाँ। लेके आया करो, ठीक है। हम डिसेंट सर खाने हैं, हम स्पाइसी खाने वाले नहीं है तभी तो हमारे सर मैदे खराब है। तभी तो, और हम इस्लामाबाद वाले तभी तो सही रहते हैं
सर इनको F7 पे ले जाना जरा, बोल दिखाएं, पता चले सर जी। नहीं नहीं, इनके लिए नहीं, E11 इतना खर्चा नहीं कराओ। नहीं और नहीं नहीं सर 11 में ना सर, ये डर जाएंगे सर जी। नहीं, इन सबको E11 देंगे। सर फिर नहीं आते ये। अच्छा जी, अच्छा जी, फरहान भाई आपको क्या गिफ्ट चाहिए, जरा बताइए, जरा आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए सर, वी नीड अ गिफ्ट। हाँ सर, गिफ्ट यही कि सर वीकेंड में मिलने का ड्रेस ही बता दें, चक्कर लगता रहता इस्लामाबाद सर, एक दो मंथ वीकेंड में पे तो तो आई मिल एट लिया। मक्का आ जाओ, ठीक है, वहां पे मिल रहे हो। वैसे मैं आई एट में वीकेंड में वहां पे नहीं होता, मतलब कि होता तो घर ही हूँ, लेकिन वीकेंड पे किसी मरकज में मिल सकते हैं, और क्या, ऑफिस में तो नहीं है। हाँ सर, बस वो गिफ्ट एज अ टाइम ही चाहिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा टाइम दे दिया करेंगे मंथ में एक मीटिंग का, वो मिलने का बस कैजुअल, तो वो गिफ्ट हो गया हमारे लिए। इंशाल्लाह, वैसे मे भी अगर मैं शायद स्टार्ट करूँ अगर फिजिकल वाला कोर्स वाला, तो फिर तो ऑफिस सर होगा, सर तो आप आ जाना। हाँ सर, हमें ज़रूर बताइएगा, हमारा तो चक्कर लगता है इस्लामाबाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका जज़ाकल्लाह सर। ओके हनान, आपका क्वेश्चन, आपका हैंड रेज है तब से, आपका कोई क्वेश्चन है अब्दुल हनान? अच्छा, नीचे कर लिया। अच्छा सर, जाते जाते बस एक बात बता दें, वो मैसेज किया हुआ तो मैंने कभी पूछ लेता हूँ, टाइम भी बच जाएगा आपका। पहले पूछ लो अभी। सर वो यूके के लिए जो आपको वो क्लोथिंग की बात की थी ना, तो बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कलेक्शन पे इंटरनेशनल जाया जाए कि कैरोसेल पे चले जाए, ये बात की थी आपने? कि यूके की जो क्लोथिंग है ना वुमेन हाँ ब्रांडिंग, हाँ हाँ। तो वो कैरोसेल पे चले जाएं, कलेक्शन पे चले जाएं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। देखो स्टार्टिंग है तो कैटलॉग भी यूज कर सकते हो आप। अच्छा, कलेक्शन ना इतना परफॉर्म कर, कलेक्शन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, कैटलॉग ज्यादा अच्छा करता है। तो वो कैटलॉग बना के कैरोसेल चले जाएं। हाँ, कैटलॉग कर लो या ओके, सिंपल कैरोसेल बना लो, लेकिन यूज एज अ कैरोसेल कर लो। चलिए ठीक होगा, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। हम्म, अ, अगर हम मिसाल है क्लॉथिंग मैन्युफैक्चर है, मेरा हम्म, दोस्त करना चाह रहा है एक काम, तो वो हम्म, कह रहा था कि जितने भी पाकिस्तान में ई कॉमर्स स्टोर हैं जो क्लॉथिंग का काम कर रहे हैं, मैं हम्म, उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस देना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवा लें। तो उस हम्म। सूरत में हम क्या ऑडियंस टारगेट करेंगे, उसको समझ नहीं लग रही, मुझे भी नहीं समझ लग रही। मैंने कहा पता नहीं, पूछ के यार बताऊंगा। हाँ, एक चीज, अगर आपको ऑडियंस का थोड़ा इशू हो रहा है ना, एक वेबसाइट है ऑडियंस इनसाइट, ठीक है, ऑडियंस इनसाइट्स डॉट कॉम करके इस तरह है, ये है, एक रुको, एक वेबसाइट है ऑडियंस इनसाइट करके ना, एक रुको, मैंने मोबाइल पे है, मैं एक बार वहां से देख के बताता हूँ, 1 सेकेंड। सॉरी, इंटरेस्ट इनसाइट, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से वैसे तो पेड है, लेकिन आपको 10 सर्चेस पर डे फ्री मिलती है। तो आप यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रखो ना, तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट ये बता देते होते हैं। तो अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, कहीं से भी नहीं मिल रहे, तो दिस इज ऑल्सो गुड टूल टू फाइंड इंटरेस्ट। ओके। ठीक हो गया सर। और सर अगर ऑडियंस नैरो करने की जरूरत पड़ती है कभी, नैरो या इंक्लूड करने के लिए, तो उस वक्त में क्या करना है? करने की ना करने की ब्रॉड ही रहने दें? तो दोबारा पूछ रहे हैं कोई, आप पे ध्यान है तो मैं मैसेज अगर दोबारा पूछ रहा अगर कभी ऑडियंस नैरो करने की जरूरत पड़े, तो उस हूँ। सूरत में करें ना करें, या ब्रॉड ही रखें, या एक्सक्लूड करने की भी अरे जरूरत तो पड़े? देखो, अब मैंने अभी आप लोगों को सिट्रस फार्म दिखाया था, मेरी बहुत ही नैरो ऑडियंस थी, क्यों? मजबूरी है। ओके, हम्म। तो फिर आप करोगे। हम्म। लेकिन अगर इंसान लालच, मिसाल है, क्योंकि इंसान को बंदा टारगेट कस्टमर आता है, कहते हैं यार फुल नैरो कर दो, जितना नैरो कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट पहुंचे, ठीक नहीं, है, वो भी तो गलत वो है, तो हम, वो भी गलत। तो उस पर वो भी गलत है। देखो, अगर एक क्लाइंट है ना, अगर वो आपकी मार्केटिंग सेंस नहीं समझ पा रहा, कि आप बोलो कि सर जी ये चीज़ करना गलत है, वो कहेगा नहीं मैं कर रहा वो जो होता है, उसके साथ काम ही ना करो। क्यों? वो बहुत तंग करेगा आपको, बहुत तंग करेगा। जो आपके बेसिक बातें नहीं समझ सकता ना, उसका मैं मेरा हम्म। मशवरा, के साथ काम ही ना करो, छोड़ दो उसे, काम करो। ठीक हो गया सर। ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया। ओके। ओके, आई बिलीव यही सारे आप सबके क्वेश्चन थे, बाकी यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जिस तरह शेजान ने आपका सेकंड या थर्ड कोर्स ज्वाइन किया है, तो हम भी इसी तरीके से चले, मतलब आपके फ्यूचर अपडेट्स के लिए। यार वो तो वो पागल है, आप लोग पागल हो। और भाई मैं वैसे ही आ जाता हूँ, वरना जो सर से मैं पागल वैसे है ही वो पूछ लूँ। वो तो बता रहा, वो तो पागल है। हालांकि ये जो ठीक है रिकॉर्डिंग है, मैंने आज रात वही उसी ड्राइव में अपलोड कर देनी है, जो सबके साथ अवेलेबल है, जो जिन्होंने मेरा प्रीवियस कोर्स खरीदा है। वो जी। तो वो तो ऐसे ही शुगर लगाने के लिए आ जाता है हर दफा मेरे पास।
जैसे सर को तो फ्री में देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी खरीद लेता हूँ। फ्री में तो मैंने आज तक किसी को फिर यही 500 कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है ना, तो हम भी यही पूछ रहे हैं कि हमें भी यही करना चाहिए फिर। देखो अब आप ये देखो, लाइव कोर्स का क्या फायदा है कि आप मेरे से कुछ क्यूए कर सकते हो। रिकॉर्डिंग लोगे तो कौन सा क्यूए कर सकोगे आप मेरे साथ? रिकॉर्डिंग तो बस कोर्स है। सर से बातें करने में मजा आएगा ना फिर। जी, जब भी आपको नया कोर्स मिसाल है फेसबुक मार्केटिंग आपने नया बैच स्टार्ट किया है, तो ये हाँ, हमारे ड्राइव में अपलोड हो जाए। क्या 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 ऐड में क्या बोला? मिसाल एक चीज कंफ्यूजन हुई है कि अभी आपने कहा था कि मैं अपलोड कर दूंगा, जो पिछले स्टूडेंट्स हैं उनके अकाउंट्स में ये वाला कोर्स भी अपलोड कर दूंगा। तो हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होगा कि नहीं, अपलोड करेंगे। जाहिर सी बात है, तो 6 महीने बाद बैच निकाला तो उसकी जो भी वीडियो होगी आपके साथ भी शेयर होगी। ठीक है, मतलब कि आप हमें अपडेट रखेंगे, दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं। नहीं ओके सर आपके ओके सर। कितने स्टूडेंट्स हो गए? 3-4 हजार तो हो गए होंगे। यार, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, सीरियस कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। यार मैं बताता हूँ, अगर मैंने पिछले महीने 5 लाख आया था ना मेरे पास, अगर हम्म। कुछ लोगों ने 500 वाला लिया था, कुछ लोगों ने 1000 वाला लिया था, एवरेज हम लोग करते 750। तो ये क्या हो गया? तो पिछले महीने पिछले पिछले महीने के अंदर कुछ 700 तो स्टूडेंट पिछले महीने के हो गए होंगे। और ये तो आपको पता है रमजान से चल रहा है, तो 5-6 हजार से तो ऊपर हो जाने चाहिए अब तक तो, आई बिलीव, या उतने तो होने चाहिए। सर लाइव लाइव स्टूडेंट बताएं ना, मतलब लाइव बैचेस कितने हो चुके हैं? अरे लाइव तो मैं 13 बैच। लाइव तो मैं 6 महीने में एक लेता हूँ। ओ माय गॉड, तो हम लकी हैं, जो हमने लास्ट देखा वो रिकॉर्डेड था। मैं बता रहा हूँ, शैतान ने रमजान में लिया था लाइव, पिछले हाँ रमजान वो में। जो रमजान, हाँ, रमजान अच्छा, सिर्फ रमजान में हुआ था ना वो ना वो, उसमें आप बता रहे थे। क्या मतलब मैं साल में, अब देखो मैंने अब लिया ना लाइव, अभी जनवरी में हुआ, अगला लाइव होगा जून या जुलाई के अंदर। ओके। कहते हैं तो सर सर इंशाल्लाह इसमें, मिलते हैं उस वाले लाइव में। क्या कह रहे हो? कह इंशाल्लाह रहा उस हूँ वाले इस लाइव में भी मिलते हैं फिर आपसे। इंशाल्लाह। शैतान, आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर, इसमें आपके पढ़ाने में बहुत फर्क आया है पहले में और अब में। पता क्या है, तब बहुत ज्यादा फर्क आया है। तब बताता हूँ, तब मैंने आप लोगों को सिखा रहा था ना ओवरव्यू, मतलब जाती बात है, जब मैंने रिकॉर्डिंग देना स्टार्ट किया तो फीडबैक आता है ना लोगों का, कैसे से भाई बाकी सब था, ये थोड़ा सा इशू था या कुछ भी ना, मल्टीपल फीडबैक। हम्म। अब ऐसा तो नहीं कहो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्राई करता हूँ, जो फीडबैक आता है उसके ऊपर जितना पॉसिबल हो उसके मैं करता हूँ। तो जो जो फीडबैक आएगा, सर भाई ये चीज आएगी, जब एग्जाम्पल है, पिछले लेक्चर में आप लोगों को पता होगा, आप भी थे, हर लेक्चर के दौरान कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता रहता था, रुक जाता था लेक्चर। जी। इस दफा मैंने वही चीज है कि भाई, जब तक मैं बोल रहा हूँ ना, दुनिया में कोई बोलेगा नहीं। हाँ, तो फर्स्ट में तो हर सेकंड के बाद कोई बोल रहा था। बोल रहा था ना, तो क्या होता था, तो आप लोग तो लाइव वाले थे, आप लोगों को तो समझ आ गई क्योंकि लाइव थे ना क्लासेस। जिन्होंने बाद में रिकॉर्डिंग की और हर बंदा डिफरेंट लेवल का होता है, तो उससे समझ नहीं आई। तो इसलिए मैंने ऐसी। उस चीज को, ये नहीं कि कोई मुझे मेरे कोर्स को भी गलत कहे, भाई भी आपको में ये गलती आती है, मैं कहूँ तू ये तू कौन होता है भाई मेरे कोर्स को बोल, नहीं, गलती है, मैंने मानी है, मैंने उसी को इम्प्रूव कर लिया है। आपने वही बात है, पिछला भी लिया, अब ये भी लिया है, आपको इम्प्रूवमेंट जो नजर आई है, वो सारा का सारा वो फीडबैक है जो मुझे पिछले 6-7 महीनों में मिला है। आई थिंक ये वाला आपका सबसे परफेक्ट कोर्स होगा फेसबुक एड्स का। मैं वही मुझे वो बता रहा हूँ, अच्छा शेयर तो मेरे करना क्या शैतान। कमिटमेंट है, लेकिन मेरा वाकई में तो दिल नहीं कर रहा ये शेयर करने का, सच्ची बता रहा हूँ, किसी के आप लोग के अलावा किसी के साथ शेयर करने का दिल नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि ना करें 500 सर। देखो मुझे पता सर है, वाकई वाकई मुझे को सर कोर्स बहुत इंफॉर्मेटिव। मुझे मुझे पता है यार, ये 500 में है नहीं, तो वो वैल्यू कम करने वाली बात है, लेकिन ये कमिटमेंट है जो सबको सब मैंने प्रॉमिस किया कि भाई आपको मिलेगा, तो मैं दूंगा, लेकिन सच्ची में तो मेरा दिल कोई नहीं है देने का 500 के अंदर सर ही। वैसे लाइव वालों को चाहिए 5-5 हजार और भेज दें आपको, जितना लंबा कोर्स आपने कर दिया है। वैसे हमारी क्लासेस हो कितनी गई है, ना भेजना ना 20 सर, तकरीबन, 18-20 हो गई शायद। सारा 20 हो। 15 या 16, 15 या 16। 1 मिनट, नहीं यार, ज्यादा हुई है, 15-16। 17 तो हो गई थी। सर वैसे 5,000 अगर और भेज दें तो किसी को देंगे तो नहीं? क्या कह रहे हो? मैंने नहीं, कहा अगर 18 5,000। होगी, आज हमारी 18वीं क्लास, आखिरी क्लास, 18 टोटल क्लासेस है। सर मैं ये कह रहा था कि अगर 5,000 हम सब दे दें किसी को कोर्स देंगे तो नहीं? फरहान मतलब मैं कि भी यही कहने वाला था। पब्लिक ना करूँ ये वाला कोर्स? हाँ 5,000 और दे देते हैं ना। यार लोगों को भी सीखने का मौका दो, छोड़ो। तो पता क्या, देखो, सीख रहे हैं यार, अभी तो जैसे थोड़ी किसी ने सीख रहे 500 दिया ना, मेरी जो पोस्ट पे लिखा हुआ है डेट्स का ना, तो मेरा वादा खराब होगा, वो तो मैंने देना ही देना है।
आप लोग अपने 5-5 हजार अपने पास रखो अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब मैं कल किसी क्लाइंट से चार्ज कर लूंगा। सर दिल के अच्छे हैं आप अप्रूवल को। वालेकुम सलाम, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ जी सर, मैं अहमद बात कर रहा हूँ सर। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, सोर्सिंग के चैनल हैं कुछ आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप्स या के जो विजिटिंग कार्ड होते हैं होलसेलर पाकिस्तान में जो? नहीं यार, देखो मैं बताऊँ, मेरी एक्सपर्टीज 90% मार्केटिंग में है, तो मैं सोर्सिंग वगैरह काम क्लाइंट पे छोड़ता हूँ, वो हेडेक है, तो मेरा इतना नहीं है। सीधी सी बात है, मार्केटिंग का आप कुछ भी करो वो मैं बता दूंगा। हाँ, सोर्सिंग का ये मुझे पता है, कोई क्लाइंट काम करते हैं तो मुझे पता है कि ये बंदा सोर्सिंग है, ये बंदा, और उनसे ऐसे डील किया जाता है। मैं करता नहीं हूँ क्योंकि वो एक बात है कि हेडेक ही हो जाता है। अच्छा, अब्दुल हनान बता रहे हैं कि उनके पास काफी ब्रॉडकास्ट चैनल है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लो, तो ही कैन हेल्प। सर अगर हम इनिशियल स्टेज पे क्लाइंट फ्री ले लेते हैं और हम खुद भी डिजाइनिंग करते हैं, तब उसको डिजाइनिंग का चार्ज करें, क्योंकि डिजाइनिंग में तुम्हारी एक्सपर्टीज है, तब उसे चार्ज करेंगे तो वो भी फ्री दे दें। तो फ्री देना तो सब फ्री दो, ना चार्ज करो। ऐसा ना करो कि यार ये फ्री है लेकिन ये चार्ज वाला है, वो कहेगा तो मुझे अपसेल कर रहा है। और पाकिस्तानी क्लाइंट के बड़े बड़े, मैं नेगेटिव स्पेलिंग क्योंकि मेरी भी अलहमदुल्ला क्लाइंट है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली एक है साइकी, पाकिस्तानी क्लाइंट इस चीज को नहीं समझते। अप सेलिंग पाकिस्तान के अंदर नहीं समझी जाती अच्छी। ठीक मैं हो वो गया। लफ्ज यूज नहीं कर रहे, वरना वो कहते हैं कि ये तू लगा रहा है मुझे। हाँ हाँ सर वो हमें ठीक। समझ आ गया जो बताना चाह रहे हैं। सर दूसरा ये कि आप वर्चुअल टीम डॉक्यूमेंट करते हैं या फिर आप फिजिकल? देखो, अगर किसी को भी, मैं आप लोगों को इनिशियल तो मैं कभी भी, मैं बताऊं, मैंने अपना 1 साल वर्चुअल ऑफिस, वो जो शराब बता रहे हैं, उन दोनों वाकई में मेरा ऑफिस वो वर्क फ्रॉम होम वाला था। लेकिन मैंने 4 साल पहले फिजिकल ऑफिस चलाया है, फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम 1 साल की है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम इन पाकिस्तानी कल्चर ऑफ वर्क इतना इफेक्टिव नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉइज दिल से काम नहीं करते, आप जो मर्जी कर लो उनके लिए। क्योंकि देखो, एट द एंड बिजनेस आपका है, आपके एम्प्लॉय का नहीं है। जो भी होगा प्राइवेट एम्प्लॉयर की तो पे, एम्प्लॉय की पे खरी है, उसे आपको देनी देनी है, आप कमाओ ना कमाओ। तो तो सर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, वर्क फ्रॉम होम किसी और का अच्छा हो सकता है, टोटली फाइन। मैं अपना बताऊंगा, मेरी नज़र में राइट नाउ पाकिस्तानी एम्प्लॉयज बेसिकली उस लेवल के नहीं है दैट कैन वर्क फ्रॉम होम। वो अनएथिकली बहुत काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास वीडियो एडिटर था, रील एडिट करता था, मेरे पास क्लाइंट थे। उस बंदे ने ना मेरे सारे क्लाइंट डायरेक्ट कर लिए। क्यों? देखो, मेरे क्लाइंट की रील एडिट कर रहा है, उसकी कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ना रील में डालने के लिए। उसने क्या किया, उसी को डायरेक्ट में, मैं एग्जाम्पल है, मैं $1000 चार्ज करता था। उसने कहा ये मुझे 500 तो मैं कर दूंगा काम आपका। और क्लाइंट वो एम्प्लॉय समझता रहा कि भाई उसे को पता नहीं लगेगा। याद रखना, बॉस को सब पता लग जाता है। एक बात है, जो ऊपर है, आपसे ऊपर है ना, वो किसी वजह से ऊपर है। मुझे पता लग गया था क्योंकि जब मेरे से क्लाइंट ने काम छोड़ा, तो उस क्लाइंट का जो एडिटिंग स्टाइल था फॉर द फ्यूचर वीडियो, वो वही रहा। एडिटिंग स्टाइल चेंज नहीं हुआ। मुझे पता लगा कि वही वाला बंदा कर रहा है। जब मैंने क्लाइंट से बात की, उसने कहा कि उसने मुझे $500 चार्ज किए, तो मुझे पैसे बच रहे थे, वही काम के तो मैंने बचा लिए। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी एम्प्लॉयज अभी वर्क फ्रॉम होम के लिए रेडी नहीं है। सर सर अभी अगर आपके इस पास तरह जो की एम्प्लॉयज है वो आपके पास ऑफिस में आते हैं? मेरे पास ऑफिस में आते हैं। अब एक कुछ एम्प्लॉयज हैं जो मेरे पास पिछले 5 4 4 साल से हैं, जो कुछ है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बाकी सब जो है ना आते हैं मेरे ऑफिस आते हैं। सर सर तभी अगर आपने मुझे इस तरह ठगा दिया था। हाँ, सर अगर इस तरह मतलब जब भी आपने मुझे ठगा दिया था। कब? ये कब क्यों हुआ भाई? शैतान भाई, क्या हो गया? कब हुआ ये? क्या क्या? अच्छा सर, नहीं, कब मैंने ठरकाया आपको? क्या कह रहे हो? अरे मैंने आपको बोला था ना वो पहले इंटर्न का। देखो, वो पहले की बात है, तब मेरा वाकई में नहीं था। ठीक है। चले आप वो तो बताइएगा फिर। अभी जो मेरा ऑफिस है, वो अभी जो है ना ऑफिस मैंने ये दिसंबर में स्टार्ट किया दोबारा। लेकिन स्टिल ओनली फॉर द एम्प्लॉयज है। मेरे क्लाइंट भी मेरे ऑफिस नहीं आते। हम्म। कि मेरे लिए देखो, मैं वो क्लाइंट का कि भाई इतना बड़ा आ गया कि बाद से बात करने का टाइम नहीं है इसके पास। बात वो नहीं है भाई। मैं अभी कोई क्लाइंट आएगा, देखो वैसे मैं अगर किसी से जूम पे बात करूंगा, मेरी 15 मिनट की बात होगी। कोई बंदा फिजिकली आएगा, आपको बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। वो मैं उससे कहता हूँ कि यार वो चीज़ अवॉइड की जाए, फोकस काम पे किया जाए। सही। अच्छा सर अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए, क्लाइंट आपका कोई आपका एम्प्लॉय आपका क्लाइंट लेके जा रहा है, फिर आप हाँ। उसका किस तरह डील करते हो? उसको कोई पर यानी कि पर देखो, निकाल देते हैं अगर या क्लाइंट ने जाना होता ना, छोड़ के जा रहे हैं ना,
जहां तक मैं छोड़ के जो कहता है, जाने वाले को आप रोक नहीं सकते, ठीक है। बिल्कुल। पता लग जाए तो एम्प्लॉय निकाल दो, और क्या कर सकते हो। उसके रिस्क में होगा तो मिल जाएगा, अनएथिकली लिया है ना, आपके रिस्क आपको लर्नर दे रहे हैं। वही बात है, देखो आपके रिस्क में मैं हर बंदे को कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, रिस्क आपका मिलना है। अब आपका है कि सही तरीके से लेना है या 2 नंबरी से लेना है, हम्म, ठीक है। ठीक सर हो वो गया शीट, सर। जो जी, शीट आपने डॉक की बनाई है ना, और डॉक की शीट, डॉक्यूमेंट बल्कि यार याद है, वैसे तो भूल ही जाना है। ओके। सर मैंने भी आपको शाम में बोला था। तो यार हमारा वो रह गया सर था ना, हमारा तो इसमें थोड़ा सा कहीं भी कुछ ऐड करना पड़ जाए, लेकिन ऐड तो कुछ भी नहीं करना। जी जी ये सर कर दो। आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही है माइक में, से मैं अच्छा करूँ। सर एक बात पूछूं? जी, क्या पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर, आप ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट को बोल तो नहीं जाते? यार देखो, बाद में ऑनलाइन हो जाए, लोग वो फिर जो बाद में रिकॉर्डिंग लेते हैं। मुझे जब टाइम मिलता है, जिसका मैसेज आया होता है, मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई कर दूँ। भाई आप जितने ओके। एंगेज रहोगे ना, सर आपको उतना याद रखेंगे। सर को मैं तंग करते रहा करो। वो पता लगे हाँ कल आखिर को, में सर, पता लगे कल को सब मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर क्या हाल है आपका, ठीक है। हाँ सर हाँ जवाब ही नहीं मैं देते। ब्लॉक कर, ये लो यार, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। आप लोग के सामने किया, आप लोग गवाहो। ठीक हो गया सर। सर अब कोई लेफ्ट मैंने भी किया करें ना, मंथली या वीकली, हफ्ते को या इतवार को, नहीं, 1 घंटे मैंने बेसिकली जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे। लेक्चर ले रहे हैं ना मेरा, उन सबको मैंने चैट हम्म। पूरा खत्म कर दिया सबके लिए। मेरे पास वीकली लाइव क्यूए हुआ करेगा यूट्यूब के ऊपर बस। जितने ज्यादा अच्छा। स्टूडेंट्स हो गए तो हर किसी को चैट सपोर्ट कर रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं हाँ ऐसा भी जी, वो नहीं कि लाइव शायद होते हैं, कभी भी टीम जो मेरे असिस्टेंट है, जो आप लोग को पता, कश्यप, या जो 2 और लोग हैं जो मेरी हैंडल करते हैं इंस्टाग्राम, किसी को परमिशन नहीं है किसी भी एड्स के मामले के क्वेश्चन का वो रिप्लाई करे। वो मैं जब भी करूंगा पर्सनल खुद करूंगा मैं। तो वो पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए अब सबको करना, तो मैंने अब इसलिए ये किया कि हर संडे नाइट 11 PM हुआ करेगी लाइव क्यूए यूट्यूब के ऊपर, जो है ना, लाइव स्ट्रीम हुआ करे। जिसने क्यूए करना है ज्वाइन करे, वहां पे अपनी बात कर ले। ठीक हो गया। और सर एक और लास्ट क्वेश्चन है। ये ये लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास लेने के लिए वेबसाइट बहुत जरूरी है, तो बस, इसमें क्या रियलिटी है? मेरी वेबसाइट कभी देखी है आप लोगों ने? नहीं हाँ सर सर। मैंने देखी है। कौन सी देख ली भाई? जब स्टार्ट में थी मैंने देखी थी, sunborn.com के नाम से। भाई उससे पहले की वो खत्म हो गई थी, आपने कहाँ देख ली? sandboard.co थी, और वो तो पिछले 2 साल से खत्म हुई पड़ी है वेबसाइट। नहीं आप मैंने देखी है। भाई वो sandboard.com की और हो रही है, वो अमेरिका की कोई एजेंसी है। नहीं सर आपकी देखी है। पता नहीं यार, मैंने तो 2 साल पहले की खत्म की हुई है, मुझे तो पता नहीं कहाँ से देख लिया आपने। पता नहीं, मुझे याद पड़ा, मैंने देखी है। मैं भी हो, क्या पता कि वेब पेज वगैरह कोई अवेलेबल हो, वरना मुझे जहाँ तक याद है मैं तो 2 साल हो गया है, मैंने अपनी वेबसाइट ही खत्म कर दी। फायदा नहीं था, महीने का 15-20 हज़ार पर सर्वर के पैसे लग रहे थे, फायदा। ये भी है। ठीक है। अच्छा सर, ये लोग कहते हैं कि ये हम शॉपिफाई स्टोर का ऑप्टिमाइज भी करके देते हैं, ये जो मार्केटिंग एजेंसी मैंने काफी ऐड देखी है, तो वो हम्म। क्या सीन है? वो हम नहीं तो करना, स्टोर वो क्या ऑप्टिमाइजेशन हिसाब में तो था? स्टोर का कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज किया जाता है, जो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ ऑप्टिमाइज कैसे नहीं, करते जो हैं। कहते हैं लैंडिंग पेज इंप्रूव करते हैं, मुझे तो नहीं तो पता यही है क्या होता है क्या कि सीन। लैंडिंग पेज पर कस्टमर है तो ज्यादा कस्टमर कन्वर्ट हो। ठीक हो गया सर। चलो बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अच्छा लगा कोर्स आपका। मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा है इस तरह का होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा कैसे था। लगा फिर बंजन आपको मेरा? अच्छा, मजे का मंजन है। चलो यार, ठीक है। आई बिलीव सबके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। मैंने कहा आखिरी कॉल थी, मैंने कहा मैं घंटे में एंड नहीं करता, जिसने जो पूछना है तसल्ली से पूछ ले, एंड में फिर कॉल एंड करूंगा। सर बहुत शुक्रिया, आप मुझे रात दे इस एफर्ट की। हाँ सर बहुत बहुत शुक्रिया इफेक्टिव। आपका। सर बहुत बेहतरीन कोर्स था। चलो यार, वेलकम वेलकम। ऐसे मैं भेज दो एक्सपेक्ट सब। नहीं था कर रहा कि इतने कम पैसों में और इतना मतलब कि अच्छा होगा। यार आप तो पहले मुझे 5 हज़ार भेजो ना, बिलाल मुझे बड़े मैसेज करता है। अब तो सर अब छोड़। तो ऐसे कम हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, 1-2 हफ्ता हो गया तकरीबन, हाँ, वही कम हो गए हैं। वही तो बात है। 1 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हुआ है, और भाई ने 1 हफ्ता पहले बस मैसेज करना कम किया। मैंने तो बहुत मैसेज माशाल्लाह करते रहे।
मजाक करो, सर करते रहा बस करो, मैं कर दिया करूंगा रिप्लाई, जैसे टाइम मिला करेगा करूंगा, और वो मजाक कर रहा है, पता लगो मुंह कोई बना के मसला बैठ गए, मैंने करना ही नहीं है मैसेज। नहीं नहीं, सर, मैं सोच रहा हम था ये आपको बता डायरेक्ट मुसीबत करनी है। चलो ठीक है जी गाइस, फिर ओके ओके, जिंदगी रही तो ओके कभी सर, मिलेंगे। हाँ, लाहौरियों को बता दूं जो लाहौर से है, मैं फ्यूचर फेस्ट पे आ रहा हूँ, मिलना हो तो आ जाना फ्यूचर फेस्ट। ये बताएं बताएं कहाँ पे आना है? ओ, मैं लाहौरी हूँ। फ्यूचर फेस्ट हो रहा है ना ये सेंटर पे, 26 27 28 को। जी जी, हो रहा है वो वाला, उसमें आ रहे हैं आप? हाँ, उस पे मैं सर चलें सर, कराची आ बहुत जाए, काम करें आप। मिलते हैं सर, ये हम सब आ अच्छा, जाएंगे इकट्ठे इसमें। कराची वालों के लिए भी, मैं भी इंशाल्लाह कराची भी मेरा प्लान है अगले सर महीने वो आने दानियाल का। की पॉडकास्ट में आ जाए आप। नहीं, वो हम टीवी वालों ने बुलाया अगले महीने तो, कराची, तो तब मैं जो है क्या कहते हैं, कराची आऊंगा तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। बस सर ठीक है वो फिर। सर जब आना है लाहौर, वो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हम जरा एक्टिव होके आएंगे, तैयार श्यार होकर। सर यार यार एक्सपो सेंटर आ जाना, 26 को तो नहीं, वीकडे है, 27 को मैं एक्सपो सेंटर हूँ, 27 28। चलें ठीक होगा सर, क्या खाना पसंद करते हैं, लेते आएंगे। नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी, आप लोग बताना आप लोगों ने क्या खाना होगा। मैं सर चलें बर्गर ठीक खाएंगे, बर्गर। ठीक है सर। यार फरहान, आपका बाइक माइक बहुत डिस्टरबेंस कर रहा है, जरा माइक देख लो आप फरहान, अगर आपको कुछ बोला तो सर मुझे समझ में भी नहीं आएगी। फरहान, आप मैसेज नहीं टाइप सर, करो, आप क्या बोल रहे हो, मैसेज टाइप करो, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। तभी बोलो जब आप आएंगे, मिल के बोलेंगे सर। जी आप बोलो। मैंने कहा सर, तभी बोलूंगा। तभी बोलूंगा क्या, आप मुझे समझ नहीं, सॉरी। आई बिलीव मुझे फरहान आपकी समझ नहीं आया, आप तो बोल रहे हैं बंद कर गए हो, तो समझ नहीं है मुझे आप क्या कह रहे हो, दोबारा भी बोला वो भी मुझे समझ आई नहीं है वैसे। 27 को चाय कौन, अब यार मुझे नहीं पता एक्सपो सेंटर पे 27 को क्या हो रहा है, मुझे इनविटेशन मिली है एक्सपो पे आने की, तो मैं उसलिए आ रहा हूँ एक्सपो के ऊपर। सर फिर हम टीवी पे आके फेमस हो जाएंगे। यार हम टीवी वाले शुएब ने मुझे कांटेक्ट किया है, कहता है, यार हमारे शो पे आओ, हमने करना है, वो आजकल ऐसे ढूंढ रहे हैं बंदे ये वो हमारे शो पे आने सर के लिए। आप दानियाल शेख को पॉडकास्ट दे दें फुल, जैसे वो क्या उसामा खान नहीं हुआ था फेमस, भाई ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, ही। मैं बताता हूँ, देखो उन्होंने किया मेरे भाई, मैं ऑलरेडी 10 लाख से ऊपर मेरी रीच है महीने की। मुझे बताओ किसके पॉडकास्ट की 10 लाख की रीच है मेरे भाई, मुझे बताओ। ये भी है। मेरी अपनी प्रोफाइल की 10 लाख की रीच है ना, देखो वो करते हैं, उन पे जाऊंगा, मुझे और लोग भी पहचानेंगे जो भी नहीं पहचानते, उसकी ऑडियंस है, हम्म जो मुझे नहीं पहचानते वो मुझे पहचानेगी, वो ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मैं 1 मिलियन प्लस की मेरी मंथली रीच है, इट मीन कि मैं 10 लाख लोगों तक महीने का पहुंच रहा हूँ ना। देखिए सर, इससे और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी ना। यार भाई सर ने बस एक, सर ने एक जी ग्रोथ के, वैगन लेनी है सर के 7 लाख पता क्या फॉलोअर। पता क्या है, मैं एक अकेला बंदा हूँ, अगर मैंने ये सारी सर्विसेज सपोर्ट देनी है ना, मेरी एक कैपेसिटी है, मैं मैं ये देखो, अगर मैं 3 4 लाख रुपए का ऐड चला रहा हूँ आपको, मैं 10 लाख महीने का ऐड नहीं चला सकता, मुझे तो पैसे भी वापस आने हैं। लेकिन मसला क्या है कि मैं उन्हें वो क्वालिटी सर्विस देना, हर किसी को टैकल करना, वो एक बड़ा मसला है जो मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो, पॉडकास्ट पे आके मशहूर हो जाना, लेकिन कल को कोई बंदा को मैसेज करता रहे, उसे रिप्लाई ना करो, चलो हाँ, लेट रिप्लाई कर दो, लेकिन करो ही ना, इतने आपके पास मैसेज आ जाए कि आप किसी को रिप्लाई ना कर पाओ, फायदा उसका। ये भी ठीक है। ठीक है, तो देखो मेरा अपना सोचने का तरीका है, आप लोग का अपना होगा, किसी और का अपना होगा। अब जिस तरह एक बात है, पॉडकास्ट पे जाने का, मैं किसी को भी ज्यादा पता, पॉडकास्ट पे क्या है, कुछ लोग खुद बुला लेते, कुछ लोगों को पैसे देके मैं जा सकता हूँ। अगर मैं 3 लाख रुपए ऐड पे लगाता हूँ महीने का, मैं 3 लाख किसी भी पॉडकास्टर को दूं, मैं तो 6 पॉडकास्ट कर सकता हूँ, हाँ मसला बिल्कुल। तो है ही नहीं। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है फिर गाइस, 12:30 भी हो गए रात के, इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो मिलेंगे, बाकी मैं ये कोर्स अपलोड भी कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।